Uma noite convocou, talvez senta ou com o popô. Uma noite convocou, talvez senta com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. कहानी ना स्टार्ट होती है और हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो वैन को बोल रहा होता है, वैन इधर। एंड वैन बॉल जो होता है वो पास करता है। ये लोग अभी फुटबॉल ही खेल रहे होते हैं। अभी जो कीरा और बास्को थे वो भी खेल रहे होते हैं एंड रुयू सबको सिखा रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ना फोकस लग रहा होता है और रुयू भी कह रहा होता है, नहीं, जब प्लेयर राइट से आए तो तुम्हें राइट में बॉल नहीं मारना है, क्या तुम पागल हो चुके हो, ढंग से खेलो। एंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग रहा होता है। अभी ये राउंड ख़त्म करने के बाद वो चारों के चारों बैठे हुए थे। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मुझे नहीं लगा था कि रुयू कभी इतना गुस्सा करेंगे। जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है, मैं तो इनको एक सॉफ्ट टीचर समझता था। जो बास्को और कीरा होते हैं वो साथ में कहते हैं वो सॉफ्ट हैं। और फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कीरा बोलता है, मैं बोलता हूँ आधा और आधा तुम बोलो। जो बास्को होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। कीरा बोलता है वो सॉफ्ट है बट वो भी जीतना चाहते हैं और वो जिताना चाहते हैं हमको, क्योंकि उनको लगता है, बास्को अब तुम बोलो। जो बास्को होता है वो कहता है उनको लगता है कि हम फिर से फेल हो जाएंगे गेम खेलने के लिए, बट ऐसा तो है नहीं। हम जिससे जीतना चाहते हैं वो तो बाद में चला जाएगा, लास्ट ईयर है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, ब्राम। जो अपना बास्को एंड कीरा होते हैं वो वैन को देखता है। वैन कहता है, मेरी बहन रीम है। अभी जो अपना कीरा होता है वो कहता है, ओह जाहिर सी बात है, रीम ने बताया होगा तो हाँ, हम ब्राम को हराना चाहते हैं, क्या इसमें कोई टेंशन है। जो जाजूसू होता है वो कहता है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, अब मुझे यकीन है कि आप जीतेंगे। जो अपना बास्को होता है वो कहता है, जीतेंगे तब ना जब हमारे पास और प्लेयर होंगे। 4 प्लेयर से टीम में कैसे जाएंगे, और अभी से ही उनको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। मुझे लगता ही नहीं है कि हम जा पाएंगे, बिल्कुल भी। एंड ये कहते ही वो हाथ फोल्ड कर लेता है। अभी जो जाजूसू होता है और वैन केसिंग दोनों सोचने लगते हैं कि हाँ भाई, चार लोगों से फुटबॉल टीम की प्लेयर कैसे बनेगी। एंड वो इन्हीं सब चीज़ों को थिंक कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा काइंडली स्ट्रेस हो गए होते हैं। उधर हमें अपने रीम एंड अपने लुवो और अपने साव को दिखाया जाता है और साव बेटर कर ली है अपना गेम। वो बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेती है सब कुछ चीज़ें। एंड किनवाइजांग जो ऑलमोस्ट उससे इम्प्रेस रहते हैं वो तो और भी ज़्यादा इम्प्रेस थे। रीम अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। जो किनवाइजांग होते हैं वो कहते हैं, अच्छा सुनो लड़कियों, अभी तीनों हम ऐसे रिलाते हैं। जो अपना किनवाइजांग होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारी पोजीशन सेट हो रही है, लो सेटर बनोगी। जो लुबो होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो किनवाइजांग होते हैं वो फिर कहते हैं, रीम तुम लिबेरो बनोगी। रीम हैरान थी कि वो लिबेरो। किनवाइजांग फिर साव को कहता है कि वो एस बनेगी, मतलब मेन अटैकर। अभी जो अपना रीम होती है वो कहती है, सर पर मैं एस थी, मैं लिबेरो की पोजीशन में नहीं थी। किनवाइजांग कहते हैं, तो अब बन जाना। अटैक तुम तीनों में से कोई भी कर सकता है, बट मेन अटैकर वो है, याद रखना। तुम्हें फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। और वो जो 3 लड़की है मैं उन्हें बुला रहा हूँ, वो खेलेगी बट यू नो प्रोफेशनल तो तुम्हें ही खेलना है। वो बस एक चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हैं प्लेयर के, नथिंग मोर एल्स। अभी जो अपने रीम, साओ एंड अपनी डुओ होती है वो देखने लगती है कि ये जो प्लेयर आ रहे हैं ये एक फेक प्लेयर है। लाइक किनवाइजांग उन फेक प्लेयर को ला रहा है जिससे इनकी टीम कंप्लीट लगे, भले वो ना खेले बट टीम कंप्लीट लगे। अभी जो अपनी रीम होती है वो लिबेरो के पोजीशन से ना खुश नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा मेन एस बनती है जो साव को दे दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी बट वो एक अल्फाज नहीं कहती है, क्योंकि उसे गेम जीतना है भाई, जीतना है उसे, नहीं अब जेलसी नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना। बट वो उसका नेचुरल है तो वो तो आ तो रहा ही है, बट वो खुद को कंट्रोल कर रही है। अभी वो किनवाइजांग से परमिशन लेकर जाती है एंड वॉशरूम में जाकर वो टैप चालू करके इतना तेज़ चिल्लाती है। वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी।
बट वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है। गुस्सा और रोना, ये मौसम बड़े अजीब होते हैं और जब ये मिक्स होते हैं तो एक अलग ही केमिकल बना देते हैं। और रीम जैसी लड़की जिसका गुस्सा अक्सर नाक पे रहता है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेडेक वाली बात है। अभी जो अपनी फुटबॉल टीम है वो पहले चली गई होती है, वॉलीबॉल टीम बाद में आई होती है। तो इसका मतलब जब वैन केसिंग घर पहुंच गया था तो उसके बाद रीम आती है। रीम बहुत शांत थी। वैन रीम को देखते हुए कहता है, रीम दीदी अब ठीक है। जो रीम होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड अपने कमरे के बिस्तर पे जाकर लेट जाती है। बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी एंड वैन केसिंग कुछ बोल भी नहीं पाया होता है। वैन केसिंग भी सोच रहा होता है कि वो कैसे प्लेयर लाए। अब जब खाने का वक्त होता है नाइट में, तो अपनी गुवो बैठी हुई है, उधर रीम अलग सोच रही है, इधर वैन अलग सोच रहा है। गुवो को समझ में नहीं आ रहा कि उसके दोनों बच्चे सोच क्या रहे हैं। उधर तमाई भी सोच में पड़ गई थी कि जाओ क्या सोच रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट डे वो दोनों ही स्कूल जा रहे होते हैं और वो दोनों ही ना बहुत सोच में लग रहे होते हैं। इधर जो अपना जाओ था वो अपने काओ वेनिंग और हैनिंग के पास था। हैनिंग एंड काओ वेनिंग साथ में कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, एंड जो जाओ होता है वो सारी बातें बता देता है। एंड काओ वेनिंग हैनिंग जैसे ही ये सुनते हैं वो भी सोचते हैं हाँ यार 4 से कैसे 11 प्लेयर और कहाँ ये 4 प्लेयर। अभी जो हैनिंग एंड काओ वेनिंग होते हैं वो कहता है टेंशन मत कर, प्लेयर मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। जो जाओ होता है वो अपने दोनों दोस्तों को थैंक यू कहता है। उधर लीबू भी वैन केसिंग से सेम सवाल करता है एंड वैन भी बता देता है। जो लीबू होता है वो कहता है क्या मैं टीम में आ जाऊँ। वैन कहता है लीबू दिन भर धूप में रहना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहता। जो अपना लीबू होता है वो कहता है पर मैं कर सकता हूँ, तुम्हें प्लेयर की ज़रूरत है, मैं वो प्लेयर बन सकता हूँ। वैन लीबू के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है शुक्रिया लीबू मेरा साथ देने के लिए, बट मैं तुम्हें ये गेम नहीं खिलवा सकता। और वैसे भी तुम भूल रहे हो इस बार चेस का भी टूर्नामेंट है। चेस आज से बहुत पहले हुआ था और उस समय भी हम हारे थे, बट इस समय मुझे यकीन है कि हमारे पास हमारा लीबू है। तुम मास्टरमाइंड ज़रूर चेस जीतोगे, तो तुम्हें जीतना है और अच्छा खासा फ्रंट में नाम लाना है। ये नहीं कि हम जैसे टीम में शामिल होकर टीम अप करके, नहीं, तुम सिंगल आर्मी हो, अकेला फ़ोटो छपेगा तुम्हारा। जो अपना लीबू होता है वो वैन का स्माइल देखकर स्माइल कर देता है, बट वैन जैसे ही आगे जाता है उसका चेहरा जैसे ही लीबू से हटता है, लीबू सैड था, उसके फेस पे वो सैडनेस दिख रही होती है। अभी अपना वैन बैठा हुआ था, हैनिंग एंड अपने काओ वेनिंग तो अलग क्लास में थे और जाओ वेन के पास था, बट वो दोनों ही अभी भी वही थॉट रख रहे होते हैं। जब लंच ब्रेक होता है तो हैनिंग एंड काओ वेनिंग जाओ को देख रहे होते हैं, जिसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो इतना शांत है, इतने दिनों से तो चलो एक अलग तरीके की शांति थी, आज अलग तरीके की शांति है। वो अपने दोस्त का हंसी भूल गए हैं यार, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जैसे ही स्कूल ख़त्म होती है, वैन केसिंग अपने दोस्त को छोड़कर आ जाता है वापस से एंड जैसे ही ड्रेस चेंज करके प्लेग्राउंड में आता है तो देखता है कि एक लड़का खड़ा है जिसने अपने हेड के ऊपर ना टोपी पहन रखी है, बट वो टोपी काइंडली अम्ब्रेला जैसी थी जो उसको धूप से बचा रही होती है। वैन केसिंग अजीब तरीके से देख रहा होता है क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा है। उसने भी जर्सी पहन रखी है उसकी तरह, लाइक प्रॉपर जर्सी नहीं है गेम की, बट स्पोर्ट जो ड्रेस है वो उसने पहन रखा है। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो आगे जाता है और वहाँ पर एक और लड़का देखता है। जाओ जिसू आता है और उनसे बहुत हंस खेल के बात करने लगता है। वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि ये हैनिंग एंड काओ वेनिंग है। बास्को आता है एंड वैन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है वैन के साथ ये 2 लोग भी गेम खेलेंगे, काओ वेनिंग हैनिंग। अभी जो वो पर्सन थे वो काओ वेनिंग एंड हैनिंग थे, उनको कोई प्लेयर मिल नहीं रहा था। जाओ जिसू को प्लेयर चाहिए तो वो अपने अपने क्लब से नाम हटाकर फुटबॉल क्लब में आ गए होते हैं। अभी जो अपना वैन केसिंग था वो देखकर थोड़ा सा सैड हो गया था क्योंकि उसके तरफ से कोई नहीं आया, लीवू को वो नहीं लाना चाहता। अभी गेम ना स्टार्ट किया जाता है एंड जो अपना हैनिंग एंड काओ वेनिंग थे वो खड़े थे और हैनिंग ने जो सर पे पहन रखा था वो रुयू कहता है कि इससे तो उतार दो। काओ वेनिंग कहता है नहीं रुयू सर, अगर मैं इससे उतारूंगा ना तो मुझे टैनिंग हो जाएगी और मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होता। बास को कहता है तो गेम क्यों खेल रहे हो। काओ वेनिंग कहता है दोस्त का हेल्प करने के लिए।
बट चेहरे का भी तो हेल्प ज़रूरी है ना। अगर मैं सुंदर नहीं लगूँगा तो रीम दीदी पसंद कैसे करेगी, एंड रीम दीदी पसंद कैसे करेगी वो उसने धीरे कहा होता है। वैन केसिंग कहता है क्या बोला तुमने, अब ना काविनी कहता है मैंने तो कुछ नहीं कहा, बट मुझे ये पहन के रहने दो प्लीज़। एंड ये कहते ही वो हाथ जोड़ता है। जो रुइयो होता है वो भी अलाउ कर लेता है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि आप टोपी पहन के गेम नहीं खेल सकते हो, तो खेलो भाई। एंड वो खेलने लगते हैं। कावेनिंग इज़ नॉट अ गुड, बट हाँ हैनिंग अच्छा खासा खेल रहा था। बट हैनिंग आया है एंड कावेनिंग आया है ना, तो वेन का जो वो कॉम्बिनेशन था ना, वो कहीं ना कहीं ब्रेक लग रहा होता है। अभी जो अपना बास्को एंड कीरा था ये नोटिस कर रहे होते हैं कि इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जाओ और वैन की जो केमिस्ट्री है ना वो ब्रेक हो रही है। वो जो ब्लूटूथ की तरह एक दूसरे को कनेक्ट करके जो दिमाग से बातें फेंकते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। लाइक यहाँ पे दो दो ब्लूटूथ चालू है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा किस ब्लूटूथ से कनेक्ट करें। अभी जो अपना रूयू और बास्को एंड कीरा होते हैं वो इसी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे। अभी जो अपना काविनिंग होता है वो कहता है हाँ सस कितना भागना पड़ता है यार, मेरा तो कलेजा छील गया। अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसे धूप में काम करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो इतनी किक मारूंगा कि मैं प्रो बन जाऊंगा। अभी जो जाजूसू होता है वो कहता है मुझे पता है हैनिंग तुम सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले हो। अभी ना ये तीनों जो साथ में मिलकर बात कर रहे होते हैं ना, वैन केसिंग लिटिल बिट आउटसाइडर जैसा फील कर रहा होता है, जो इन दिनों वो नहीं कर रहा था। जाओ से बात हो रही थी बट सडनली वो पुराना जो वाइब था ना, लाइक मिडिल वाइब, पुराना वाइब तो वो कभी नहीं ले सकते, मिड में जो उसको वाइब आ रहा था ना वो वही आने लगता है। अभी जो वास्को और कीरा होते हैं ये नोटिस करते हैं, तो वैन के पास जाकर शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं ठंडा पीना चाहोगे। वैन कहता है नहीं इतनी गर्मी है, अगर मैं कुछ ठंडा पिया तो फिर भागा, फिर ठंडा पिया तो हेल्थ ख़राब हो सकता है। जो अपना कीरा होता है वो कहता है हाँ वैसे तुम वहाँ पे जाके बात क्यों नहीं करते, तुम तो सेम एज के हो। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जो कीरा होता है वो बोलता है लिटरली में। अपना जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। बास्को कहता है बट तुम्हें जाकर बात करना चाहिए, ये तुम्हारी टीम है। जो वैन होता है वो कहता है हाँ करेंगे ना, अभी हम गेम पे ध्यान देते हैं। एंड ये कहते ही वैन उठ जाता है। वास्को और कीरा अब क्या बोलेंगे, गेम वापस से स्टार्ट होता है। एंड कुछ नहीं, वो जो केमिस्ट्री थी वो नहीं हो पा रही थी फिर से। अभी एक दिन ऐसे ही निकल जाता है बट गेम अच्छा खेला था, केमिस्ट्री इनकी नहीं बन रही थी, जिस वजह से वो जो एक ब्यूटीफुल गेम था ना वो एक नॉर्मल गेम में कन्वर्ट हो चुका था। लाइक यहाँ पे कीरा और वास्को की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो दूसरे नंबर पे वैन एंड जाओ की हो रही थी, बट वो एक केमिस्ट्री हट चुकी है। अभी ना उधर वॉलीबॉल टीम में भी वो जो 3 फेक लड़की थी वो आ गई होती है एंड वो भी प्रैक्टिस कर रही होती है। लाइक उनका ये है कि वो खेलेंगे बट पूरा जोर वो नहीं लगाने वाले हैं, जीते तो जीते हारे तो हारे, वो अपनी जितना हो सकता है उतना ही करेंगे, एक टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं जाने वाले वो। एंड वो जो सीखने के लिए भी ज़्यादा नहीं आएंगे। अभी जो अपनी रीम थी वो इस चीज़ से डिसअपॉइंट थी, बट हर कुछ नहीं मिल सकता। अभी रीम उसी लड़की से बात कर रही होती है जो आई होती है एंड उससे रीम पूछती है तुम हाँ क्यों बोली अगर तुम्हें खेलना ही नहीं है तो। वो जो लड़की होती है वो कहती है क्योंकि केनो एजांग हमें पैसे दे रहे थे इसलिए बस। अभी जो अपनी रीम होती है वो हैरान थी कि केनो एजांग पैसे देने के लिए तैयार है। रीम कहती है अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो तो मैं पूछ सकती हूँ कितना। वो जो लड़की होती है वो कहती है सॉरी सर ने बोलने से मना किया है। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है एंड रीम फिर कुछ कहती भी नहीं है। एंड ये 6 लोग वो प्रैक्टिस जो होता है वो करने लगते हैं एंड रीम सबसे पीछे थी क्योंकि वो लिबेरो वाला पोजीशन निभा रही होती है। जो किन एग्जाम होते हैं वो कहते हैं हमें एक फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, फॉल बॉल भी हमें सीखना पड़ेगा। ये याद रखना जब भी लगे कि रीम बॉल हिट कर रही है तो वो बॉल साव हिट करेगी, कन्फ्यूज़न होना चाहिए। और लो तुम सेटर हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बॉल मार सकती हो। बॉल सेट करने के समय हमेशा नहीं कभी कभार
तुम खुद ही बॉल को नेट के बाहर डाल देना, जिससे हमें पॉइंट मिलेगा। बट ये बार 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 यूज़ मत करना, नहीं तो सामने वालों को पता रहेगा कि ये होने वाला है। हम नॉर्मल गेम खेलेंगे, बट जब नॉर्मल से बात नहीं बनेगी तो रिंग तुम हिट करोगे। नॉर्मल में साव, अगर नॉर्मल से बात नहीं बनी तो रीम, फिर रीम तुम भी ज़्यादा हिट नहीं करोगी, नहीं तो समझ जाएंगे कि रिंग हिट कर रही है अब सिर्फ। फिर बाद में जैसे ही 2 बॉल रीम ने हिट की, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फाउल बॉल, जहाँ पर साव जो है वो दिखाएगी कि वो बॉल हिट कर रही है, बट बॉल हिट रिम करेगी, और जब बॉल हिट रिम करने वाली रहेगी तब बॉल हिट साव करेगी। लो, तुम्हारा मेजर रोल है, क्योंकि तुम्हें इन दोनों के साथ एक केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी केमिस्ट्री साव के साथ अच्छी है, बट रिम के साथ भी तुम्हें बनानी पड़ेगी। इस लिहाज से तुम और रिम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हो। एंड साव, तुम अकेले प्रैक्टिस करो, फिर बाद में तुम तीनों साथ में प्रैक्टिस करना। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें बेस्ट से बेस्ट करना है। और तुम तीनों लड़कियों हल्का फुल्का तुम भी कोशिश कर लो, तुम भी उस फॉर्मेशन में फिट होने की कोशिश करो। अभी जो वो तीनों लड़कियां होती है वो हाँ में सर हिलाती है। एंड किन्हुई ज़ांग फिर से खड़ा था। एंड किन्हुई ज़ांग जब से वॉलीबॉल सिखा रहा है ना, तब से वो कोच का ड्रेस पहन रहा है। अदर टाइम वो थोड़ा कोट एंड अलग एलिगेंट वाले वाइब वाली ड्रेस पहनता है, बट इन दिनों जब से वो वॉलीबॉल सिखा रहा है वो अक्सर कोच के ड्रेस में ही रहता है, और उसके गले में अक्सर विसल रहता है, जैसे कि वो एक कोच के रूप में खड़ा है, किन्हुई ज़ांग के रूप में नहीं खड़ा है। उधर हमें फिर से फुटबॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़ी सी बोर्ड थी जिसमें 3 छेद थी। एंड एक में लिखा था ईजी, एक में लिखा था डिफ़िकल्ट, एंड एक में लिखा था सो डिफ़िकल्ट। अभी उन दोनों को ना उन तीनों में से बॉल बाहर निकालना है, फुटबॉल को वहाँ पे किक करना है, तो आपकी पता चलेगी कि आप इजी में क्या बॉल डाल पाते हो, हार्ड में डाल पाते हो, या फिर शो हार्डर में डाल पाते हो। तो ये करना था, एक एक करके सब करने की कोशिश कर रहे थे। इजी में बहुत आसान हो रहा था, हार्ड में भी थोड़ा आसान हो रहा था, बट जो टू हार्ड था ना, उसमें कीरा एंड बास्को ही बॉल डाल पाल रहे थे, क्योंकि वो पुराने प्लेयर हैं। बट वैन, जाओ, हैनिंग एंड काओ वेनिंग भी कोशिश कर रहे होते हैं। काओ वेनिंग सच्ची में टायर्ड हो गया होता है, क्योंकि वो जो छाता लगाया है उसके बाद भी तो उसे गर्मी हो ही रही है, एंड वो इतनी गर्मी में नहीं रहा है। उसका डांस करना शौक़ है, बट डांस भी उसने कभी गर्मी में नहीं किया है। भाई एसी में रहने वाला बंदा एसी में डांस करता है, बट यहाँ पर जो उसको करने को मिल रहा है ना, ये बहुत हार्ड है। वो अमीर ज़्यादा है, उससे नहीं हो पाएगा ये। अभी ना प्रैक्टिस में ऐसे ही दिन चल रहा होता है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और इन दिनों वैन बहुत ज़्यादा बैकआउट फील कर रहा है, और वैन से जाओ उतना बात नहीं करता है, वो उन तीनों से बात करता है। पहले भी बात नहीं होता था, बट जब सिर्फ वैन ही था ना, तो वो एक केमिस्ट्री बन रही थी गेम में। बट अब जाओ जिसको कावेनिंग हैनिंग के साथ ज़्यादा खेलता है, तो वैन थोड़ा साइडलाइन हो रहा है, बट कीरा और वास्को अक्सर उसको ही बोल देने को सोचते हैं कि वो उससे ही बोल देंगे। अभी ना ये लोग घर पे जा रहे होते हैं, तभी जो रुयू था वो जाओ जिसू को देख कर कहता है, जाओ जिसू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, जी कोच। जो रुयू होता है वो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ नूडल्स खाने चलोगे? जाओ जिसू हैरान था एंड कहता है, सच्ची में क्या? जो अपना रुयू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। एंड जाओ जिसू, अब कोच बोल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा, वो जाने के लिए तैयार होता है। रुयू जो अपना बाइसिकल चलाता है, वो बाइक नहीं चलाता, वो बाइसिकल चलाता है ताकि वो फिट रह सके। बाइसिकल के पीछे अपने जाओ को बैठाता है एंड वो चला रहा होता है। एंड जाओ भी बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसका बाइसिकल में पीछे बैठने की एक कंफर्टेबल जगह थी। अभी जो अपना रुयू था वो एक प्यारे से ढाबे में ले जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नूडल्स मिलते हैं, और वो स्पेशली नूडल्स के लिए ही है। जाओ जिसू अब बैठता है एंड अपना रुयू उससे ऑर्डर लेता है कि तुम कैसी नूडल्स खाना चाहोगे, बट जाओ कहता है जो आप चाहें वो। एंड रुयू एक नूडल्स उसके लिए ऑर्डर कर देता है। दोनों नूडल्स खा रहे होते हैं, एंड जो रुयू होता है वो कहता है, कैसा लगा? जाओ कहता है, बहुत स्वादिष्ट है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है, तुम वैन से बात क्यों नहीं करते? जाओ जिसू कहता है, वो जो रुयू होता है वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में बनती नहीं है, तुम अक्सर स्कूल में लड़ते आए हो, पर जाओ जिसू, हम एक प्लेयर हैं, हम एक टीम हैं,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम अक्सर बोल हैनिंग एंड काउविनिंग को देते हैं? जाओ एकदम शांत हो गया था और उसकी फेस नीचे थी। जो रुयो होता है वो कहता है गलत नहीं है, तुम दोस्त हो, मे बी वो वैन से भी अच्छे हों तुम्हारे लिए, एंड है क्योंकि जैसी लड़ाई होती है उस हिसाब से तो वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। बट ये गेम है, वो जो बोल है ना वो किसी का दोस्त नहीं है, उसे सबके पास जाना पड़ेगा। तो तुम वैन को भी हेड करो, तुम दोनों की जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम दोनों साथ में खेलते हो तो तुम टीम को बूस्टर करने वाले हो, और गिले शिकवे तुम्हें क्यों रखना है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम गेम के समय ये करते हो तो बायस हो? गेम के बाहर तुम्हें करना है आराम से करो, बट गेम के अंदर तुम्हें उससे भी बोल देना पड़ेगा, तुम्हें उससे भी अहद में रखना पड़ेगा, एज अ दोस्त नहीं, एज अ प्लेयर। बट मैं चाहता हूँ कि तुम एक दोस्तों की तरह खेलो, क्योंकि दोस्त जब खेलते हैं तो वो एक मज़ा होता है, वो एक वाइब होता है। तुम्हें नूडल्स अच्छा लग रहा है ना? जो जैसे होता है वो कहता है हाँ सर, मैंने पहले ही कहा ये बहुत स्वादिष्ट है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है ये स्वादिष्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सारे मसाले मिले हैं, इसमें सारे फ्लेवर मिले हैं, नूडल्स इसके अंदर पूरा घुल चुका है, इसलिए ये स्वादिष्ट है। अगर नूडल्स अलग रहे एंड इसका मसाला अलग रहे तो क्या वो स्वाद ला सकते हैं? जैसे नाम से रिलाता है। जो अपना रुयू होता है वो कहता है तो तुम्हें भी यही करना पड़ेगा, मसाला और नूडल्स को एक करना है, ताकि ये जो साथ है ना ये बना रहे। समझ गए? जो अपना जाओ होता है वो हाँ मैसेज लाता है। जो रुयू होता है वो कहता है हाँ मैं बहुत अजीब तरीके से बात करता हूँ, मैं एक अच्छा कोच नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस कोशिश करनी थी। समझना या फिर ना समझना तुम्हारे ऊपर है, बट मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं कर रहा। अगर तुम प्रेशराइज़ कर दूँ मैं तुम्हें और तुम उसे बोल भी दे दो तो मतलब नहीं है, तुम्हें दिल से खेलना पड़ेगा। पर तुम ये याद रखो, जब भी हम फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं तो हम एक टीम होते हैं, टीम बात करते हैं, टीम हंसते हैं, टीम खेलते हैं, एक दूसरे से स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं ताकि उनकी बॉन्डिंग बन सके। जिस टीम की बॉन्डिंग सबसे बेस्ट है वो टीम अक्सर आगे जाती है, जिस टीम में खटास है वो टीम आगे नहीं जा पाती। वो बॉल क्यों कर रहा है? बॉल तो मुझे करना चाहिए, मुझे फ्रंट अटैकर बनना है, मिडफील्डर क्यों रख दिया? हमें पोजीशंस को एक्सचेंज करते रहना चाहिए। गेम पोजीशन ठीक है, बट सबसे आगे टीम वर्क होना चाहिए। जेलसी इज़ नॉट गुड फॉर गेम, गिला शिकवा भी नहीं होता गेम में। समझ रहे हो जाओ बेटा? जो जाओ जैसे होता है वो हाँ में से लाता है। जो रुयो होता है वो कहता है तो अब अच्छे से नूडल्स खाओ, अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। जाओ कहता है नहीं रुयो सर मैं चला जाऊँगा। जो अपना रुयो होता है वो कहता है नहीं मैं छोड़ दूँगा तुम्हें, अब चुपचाप खाओ। एंड ये कहता है चॉपस्टिक के पीछे वाले हिस्से से उसके सर पर मारता है एंड जाओ जसू अपनी हल्की सी आंखें बंद करता है। नूडल्स खाने के बाद रुयो जाओ जसू को घर छोड़ देता है। एंड जब जाओ जसू अपने घर के अंदर एंटर कर रहा होता है तो वो वैन के गार्डन में देखता है, वो खाई वाले साइड की जगह में जहाँ पर वैन केजिंग अभी भी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड वो बहुत अच्छा कोशिश कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था। एंड जो जाजूसू होता है वो वैन को देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो जब फुटबॉल ग्राउंड में होता है ना तभी भी वो अकेले ही ऐसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो तो अक्सर हैनिंग एंड काउविनिंग के साथ रहता है। जाजूसू फिर बाद में अंदर जाने लगता है, वो गेट के पास जाता है और बैग वहीं पर रख देता है और फिर बाद में भागते हुए वैन के पास आता है और उसके पाँव से फटाफट बॉल ले लेता है। वैन कहता है ये क्या बदतमीजी है? जाओ कहता है ये बॉल लेकर बताओ। एंड ये कहते ही वो भागने लगता है उस बॉल को लेकर पाँव से ही। एंड जाओ उस बॉल को लेने की कोशिश करता है एंड इसी की वजह से ये दोनों गेम खेलने लगते हैं एक तरीके से। और इनके चेहरे पर एक जोश भी आ गया था। तमाई जो थक हार के घर आई होती है देखती है तो जाओ का बैग वहीं पर है। वो गुस्से में उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि जाओ कमरे में नहीं है। तमाई सोचती है कि जाओ कहाँ गया, बैग को गेट पर रख कर। अभी वो बाहर देखती है तो वो वैन एंड जाओ को खेलता हुआ पाती है और उसके चेहरे पर ना स्माइल आ जाता है कि दोनों एक साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं।
वो बहुत खुश रहती है। जो गुवो होती है वो भी काम से आ रही होती है एंड वो सीधा तमाई के पास जाते हुए कहती है, गद्दार भाग गई मुझे छोड़कर, मुझे उस बुढ़े बॉस का बात सुनना पड़ा। देखो बेटा, काम में थोड़ी सी तंगी हो रही है, मेरा काम अच्छा किया करो। क्या हम काम अच्छा नहीं करते? जो तमाई होती है वो कहती है, छोड़ो सामने देखो। वो कहती है, सामने क्या देखूँ, मेरा घर है। एंड ये कहते हैं, जब सामने देखती है तो हैरान थी कि वैन एंड ज़ाओ खेल रहे थे। उसके चेहरे पर ना एक अलग सी स्माइल आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी जो वैन होता है वो कहता है, अब मैंने बॉल ले लिया है ज़ाओ जिसो, मेरे पाँव से लेकर बताओ। जो ज़ाओ जिसो होता है वो कहता है, हाँ इट इज़ सो ईजी वैन। एंड ये कहते ही वो उसके पाँव से बॉल लेने की कोशिश करता है बट ले नहीं पाता है। एंड दोनों बहुत प्यार से खेल रहे होते हैं। अभी जो अपनी रीम होती है वो भी घर की तरफ आ रही थी एंड वैन एंड ज़ाओ को खेलता हुआ देखकर वो भी हैरान थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो थी क्योंकि उसे मेन एस नहीं बनाया गया है, उसे लिबेरो बनाया गया है जो पीछे रहता है एंड बॉल को संभालता है। ये कोई ख़राब पोजीशन नहीं है, देखा जाए तो लिबेरो एक हीरो जैसा होता है क्योंकि जब सब आगे वाले हार रहे होते हैं तो लिबेरो ही पीछे रुक कर बॉल रोकता है। एंड ये बहुत टफ चैलेंज होता है क्योंकि सबकी विश्वास उन पर होती है। बट उसको एस बनना था क्योंकि ज़ाओवी भी एस थी एंड उसने हमेशा एस बनने का ही सोचा था। बट अब अचानक से लिबेरो बनाया है तो अनकंफर्टेबल तो लगेगा ही, क्योंकि लिबेरो बनना लाइक उसकी पोजीशन छीनना, मतलब वो उस पोजीशन के काबिल नहीं थी। अभी जो अपनी रीम थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, बट वैन एंड ज़ाओ की खुशियाँ देखकर, खेलते हुए देखकर वो जो बैग वहीं पर रख देती है एंड भागते हुए आते हुए कहती है, अरे वॉलीबॉल हूँ तो क्या मतलब, फुटबॉल भी खेल सकती हो। एंड ये कहते ही वो उनके पाँव से बॉल ले लेती है और कहती है, तो देखते हैं दोनों नालायक मेरे पाँव से बॉल ले पाते हैं या फिर नहीं। जो वैन एंड ज़ाओ होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं टीम अप करना पड़ेगा। एंड दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई करके अपने रीम के पाँव से बॉल लेने की कोशिश करते हैं। बट रीम खेल रही होती है अच्छा खासा, बट रीम वॉलीबॉल टीम की प्रो है तो फुटबॉल में तो वो थोड़ा सा स्लो पर ही जाती है। एंड वैन एंड ज़ाओ ने वो बॉल ले लिया होता है। रीम कहती है, ये तो चीटिंग है, साथ में मिलकर खेल रहे हो, कोई बात नहीं, एक नारी सब पे भारी, मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड ये कहते ही खेलने लगती है और जैसे ही उसे बॉल नहीं मिलता तो ज़ाओ को देख कर कहती है, ज़ाओ जिसू, क्या तुम अपनी रीम दीदी को बॉल नहीं दोगे? एंड ये कहते ही वो क्यूट सा चेहरा बना लेती है। जो वैन होता है वो कहता है, ज़ाओ क्यूट सा चेहरा देखकर पिघलना मत, बॉल नहीं देना है हमें, ये दुश्मन टीम है। जो ज़ाओ होता है वो कहता है, रीम दीदी दुश्मन टीम हो ही नहीं सकती। एंड ये कहते ही वो बॉल दे देता है रीम को। जो रीम होती है वो बॉल ले लेती है, ज़ाओ को साइड अपने पास लेते हुए कहती है, वैन केजिंग तुम अक्सर अकेले रह जाओगे क्योंकि साजिशु तो मेरे साइड रहेगा। जो वैन होता है वो ज़ाओ को देखकर कहता है, गद्दार कहीं के, बट कोई बात नहीं, मैं भी अकेला काफ़ी हूँ। एंड ये कहते ही वो आगे बढ़ जाता है एंड ये ऐसे ही खेलने लगते हैं और इनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल थी। वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से खेल रहे होते हैं। तमाई एंड गुवो मस्त अपने तमाई के घर में बैठे हुए थे, चाय वाय बनाकर बाहर बैठकर मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं एंड आगे वालों का गेम देख रहे होते हैं। वैन की नज़र जैसे ही तमाई और गुवो पे पड़ती है एंड उनके हाथ की चाय पे पड़ती है तो वो कहते हैं, अकेले अकेले चाय पी रहे हो? रीम सुनते ही कहती है, क्या अकेले चाय, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे भी चाय चाहिए। जो साजो होता है वो कहता है, चाय की तलब तो मुझे भी लगी है। एंड ये कहते हैं तीनों बच्चे चाय के लिए भागते हैं। जो तमाई होती है वो कहती है, चाय ख़त्म हो गया है, बना लेना तुम तीनों। हरी जो अपनी गुवो होती है वो कहती है, गुड आइडिया। रीम कहती है, आंटी तमाई मुझे चाय नहीं बनाना, मैं थकी हुई हूँ। जो बहन होता है वो कहता है, तमाई मम्मा आप मेरे से चाय बनवाओगे? जो अपना जाजिस होता है वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मम्मी मेरी हेल्प करेगी। तो गुवो मम्मा मुझे चाय नहीं मिलेगा। एंड ये तीनों बच्चे बहुत क्यूट लग रहे होते हैं और माँ का दिल पिघल ही जाता है और इन तीनों के लिए भी चाय बन जाती है गर्मा गर्म अदरक वाली। एंड ये तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं उस चाय को एंड सनसेट को डूबता हुआ देख रहे होते हैं। आज पूरी फैमिली साथ में थी क्योंकि गुवो और तमाई एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं ना जो बाउंडलेस है। तो ना वो एक फैमिली जैसी है, ये सब मिलकर एक फैमिली कंप्लीट होती है। एंड आज पूरी फैमिली साथ में बैठकर सनसेट देख रहे होते हैं एंड चाय पी रहे होते हैं। इससे बेस्ट दिन तो हो ही नहीं सकता।
अभी ना सनसेट हो चुका है, सन डूब चुका है, तो लाइट तो चालू करनी ही पड़ेगी। जो गुवो थी वो लाइट चालू की थी एंड तमाई ने भी चालू किया था। जो तमाई होती है वो कहती है, गुवो घर का बिजली बिल उठाने का ज़्यादा शौक है क्या? जो गुवो होती है वो कहती है, क्यों? जो तमाई होती है वो कहती है, पूरा घर जगमगाता है तुम्हारा, थोड़ा सा कम लाइट कर सकती हो, बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जो गुवो होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, घर की रौनक कम नहीं होनी चाहिए, मैं तो और लाइटें लगाऊंगी, अक्सर फंक्शन बना कर रखूँगी। जो अपनी तमाई होती है उसके सर पे मारते हुए कहती है, पागल लड़की। एंड ये कहते ही वो अपने घर चली जाती है एंड वो अपने घर, क्योंकि अब भाई खाना वाना भी बनाना है, मदर है वो, इनके बच्चे तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए बेचारे खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। काव, वेनिंग, हैनिंग घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि वैन एंड ज़ाओ बहुत अच्छे से केमिस्ट्री शेयर करते हुए गेम खेल रहे होते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, ज़ाओ जिसू, एंड वो इशारा करता है और ज़ाओ जिसू उस इशारे में बॉल भी मार देता है एंड वो कीरा से बॉल छीनने के लिए एकदम सफल हो जाते हैं। जो कीरा होता है वो कहता है, तुम दोनों बंदर फिर से टीम अप कर रहे हो, बट हमसे तो आगे नहीं जा पाओगे। एंड वास्को और कीरा एक दूसरे को क्लैप करते हैं एंड अपने फॉर्मेशन बनाते हैं, अपने माइंड से खेलते हैं और वो बॉल वापस ले लेते हैं। अभी जो हैनिंग एंड काव वेनिंग थे वो हैरान थे कि वैन एंड ज़ाओ की केमिस्ट्री अच्छी हो रही है ब्रो। अभी जो रुयू होता है वो ये देख कर बहुत हैप्पी था, फिर सिटी बजाता है और कहता है, आप सारे के सारे साथ में खेलो। काव वेनिंग, तुम आज भी ये अजीब सा टॉपी पहन के रहना चाहते हो? जो काव वेनिंग होता है वो कहता है, सर टैनिंग। जो रुयू होता है वो कहता है, तुम और तुम्हारे टैनिंग, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेट्स प्ले बॉयज़। एंड सारे के सारे अब प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। एंड आज के फुटबॉल गेम में जो अपना वैन केजिंग एंड ज़ाओ जिसू है वो एक दूसरे को बॉल सर्व कर रहे हैं। उनकी जो केमिस्ट्री बन रही थी, जो टूटने लगती है बट वो वापस से बन रही होती है। हैनिंग एंड काव वेनिंग सच्ची में हैरान थे इनकी केमिस्ट्री देखकर, बट उनको कोई जेलसी नहीं थी। और ऐसे ही ये जो गेम थी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है। जब अब घर जाने की बारी होती है तो वैन अलग जा रहा होता है और ज़ाओ जिसू अलग जा रहा होता है, बट तभी ज़ाओ जिसू हल्का सा वैन से टकरा जाता है। जो वैन होता है उसे घूर के देखता है, ज़ाओ जिसू कहता है, क्या थोड़ा दूर होके नहीं चल सकते? वैन कहता है, तुम बेवड़े की तरह चल रहे हो, मैं नहीं। जब ना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, ओ ओ ओ रियली, मैं बेवड़े की तरह चल रहा हूँ? तुम चल रहे हो ब्रो, तुम। अभी दोनों वापस से लड़ाई करने लगते हैं। जो वैन होता है वो कहता है, अरे पतले से झिंगे मेरे से लड़ेगा? जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, क्यों नहीं, बताता हूँ अभी। एंड एक पंच सीधा उसके मुंह में। जो अपना वैन केजिंग होता है उसके नाक से हल्का सा ब्लड निकलता है एंड कहता है, तेरी तो। एंड एक हेडबट अपने ज़ाओ जिसू के सर पर। काव वेनिंग और हैनिंग जो उनके साथ आने वाले थे, क्योंकि ज़ाओ जिसू ने कहा था कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, करने का बिल्कुल मन नहीं था। काव वेनिंग को तो कतई नहीं था, बट अपने दोस्त के कहने पर उसे आना पड़ा। एंड अब लड़ाई देखकर समझ रहे होते हैं कि कैसा ये रिश्ता है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्या है? अच्छे तरीके से प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ पर आकर कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। दोनों ने अपने सर पर हाथ रख लेते हैं, बट अब तो उनकी आदत है। ये दोस्ती वाले एंगल की आदत नहीं थी, लड़ाई की तो आदत थी, बट अब वो कुछ बीच में बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्लेग्राउंड में अच्छा खासा खेलते हुए देख लिए हैं। बट जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है दोनों को, तुम मेरा सपोर्ट में बोल क्यों नहीं रहे हो? हैनिंग एंड काव वेनिंग कहता है, क्या बोलना था क्या? जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, अक्सर बोलते हो। हैनिंग कहता है, मुझे लगा कि प्लेग्राउंड में तुम खेल रहे हो। तो जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, प्लेग्राउंड में ये मेरा टीममेट है, जब जब मैं फुटबॉल खेलूँगा तब तक ये मेरा टीममेट है, अदरवाइज़ मेरा और इसका पहले जैसा ही रिश्ता है। जो वैन होता है वो कहता है, वो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ सुधारना चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, गेट लॉस्ट। एंड ये कहते ही अपनी बीच की उंगली दिखा देता है। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है, तेरी तो। एंड ये कहते हैं उसके पीछे भागने लगता है एंड वैन केजिंग आगे की तरफ भाग रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, नहीं मेरे से भागा नहीं जाएगा, फिर से वहाँ पे जाके मुझे फुटबॉल खेलना है इनके साथ, मैं नहीं भागने वाला। जो काव वेनिंग होता है वो जैसे ये कहता है, हैनिंग बोलता है, रुक भाई। एंड ये कहते हैं वो उसे पिगी राइड देकर जाने लगता है। एंड काव वेनिंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके नाजुक से पाँव में उसे बहुत पेन फील हो रहा था। एंड हैनिंग अभी भी एकदम जोश के साथ उसे कैरी करके ले जाता है। अभी ना कुछ दिन ऐसे ही निकल जाता है, अच्छा खासा गेम खेलते खेलते। बट अब इनके ग्रुप में ना, फुटबॉल ग्रुप में एक मैयत सी फैली हुई थी। वैन केजिंग एंड ज़ाओ जिसू सारे सेट थे, क्योंकि प्लेयर अभी भी इनफ नहीं है।
और प्लेयर चाहिए। अगर और प्लेयर नहीं मिले, प्लेयर क्या होता है प्लेयर नहीं मिले तो वो गेम नहीं खेल पाएंगे, जिस वजह से सारे अपसेट थे। एंड वैन केजिंग ज़्यादा अपसेट था क्योंकि जाजूस ने 2 लोगों को तो लाया, बट वो तो किसी एक को भी नहीं ला पाया। वो कुछ भी करेगा बट लीबू को तो नहीं लेगा, वो मर भी जाएगा, लीबू को नहीं लेगा, इसलिए उसका गलती से वो नाम भी नहीं सोचता है। बट अब वो पूरे दिन सोचने लगता है सिर्फ़ और सिर्फ प्लेयरों के बारे में। अब जब नेक्स्ट डे होता है, वो स्कूल में जा रहा होता है, तो वो उसी सोच में खोया हुआ था। लीबू आज पहले ही स्कूल पहुंच गया था क्योंकि उसको स्कूल में काम था, टीचरों ने बुलाया है क्योंकि उसने अभी भी किसी भी क्लब में शामिल नहीं हुआ है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो वैसे ही सोच सोच के चल रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। अभी जिससे वो टकराता है वो लूका था। जो लूका होता है वो वैन केजिंग को ऐसे खोया हुआ देख कर कहता है, वैन तुम ठीक हो? जो वैन होता है वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तुम्हें गिरा दिया, माफ़ करना। जो लूका होता है वो कहता है कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है। वैन देखता है तो उसने ना जो नोट था वो नीचे गिरा हुआ है एंड उसने कुछ स्केच बनाया था और ये स्केच फुटबॉल का था। वैन कहता है फुटबॉल का स्केच? जो अपना लीबू क्या बोल रही हूँ, जो अपना लूका होता है वो कहता है हाँ, वो मुझे फ़ुटबॉल पे एक एनिमेशन वीडियो बनाना है तो इसलिए मैंने स्केच बनाया है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है तुमने फ़ुटबॉल कभी खेला भी है? जो लूका होता है वो कहता है बचपन में खेला था बट नहीं पता एक्चुअली में फ़ील कैसा होता है। जो वैन होता है वो लूका को ही देख रहा होता है। जो लूका होता है वो कहता है मैंने सुना है हर जो चीज़ कहानी एंड ऑल दैट जो बनाई जाती है वो जो ऑथर होता है वो फ़ील कर रहा होता है, राइटर, बट मैंने तो कभी फ़ुटबॉल का एकदम इंटेंस माहौल फ़ील ही नहीं किया और मुझे वही इंटेंस माहौल पर एक कहानी चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर मैं हूँ, एनिमेशन भी मुझे बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। जब ना वैन होता है वो कहता है तो क्या तुम फ़ील लेना चाहोगे? एंड वैन के फेस पर ना एक ईवल सी स्माइल थी। जो लूका होता है वो कहता है क्या मतलब? जो वैन होता है वो कहता है तुम फुटबॉल क्लब में आ जाओ, टूर्नामेंट होने वाला है तो तुम खेल लेना, तुम्हें पता चलेगा कि प्ले ग्राउंड में कितना इंटेंस माहौल बनता है। जो अपना लूका होता है वो कहता है पाँव पे कुल्हाड़ी मार लूँ? जो वैन होता है वो लूका का हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ लूका, प्लीज़ शामिल हो जाओ मेरे कहने पर। लूका वैन को प्लीज़ बोलते हुए देखकर हैरान था एंड कहता है कि ये क्या कर रहे हो वैन? जो वैन होता है वो कहता है लूका प्लीज़ 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 शामिल हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें एक मस्त सी स्टोरी मिल जाएगी। भास्को और कीरा है ना, तुम उनकी स्टोरी ले लेना और एक जीत, हम जीतेंगे, हमें यकीन है। जो लूका होता है वो कहता है पर एंड वो ऐसे ही कह रहा होता है क्योंकि उससे नहीं जाना है फुटबॉल टीम में। बट वैन इतना जिद कर रहा होता है। जो माइक था ना वो पीछे खड़ा था, जो कहता है इतना जिद कर रहा है, तुम ही इसके बहुत करीब थे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए? जो लूका होता है वो कहता है तुम कौन हो भाई? तुम हर वक्त ऐसी सिचुएशन में पीछे क्यों रहते हो? क्या मेरी डेस्टिनी तुम्हारे साथ लिख चुकी है? जो माइक होता है वो कहता है हम दोस्त हैं, तुमने कहा था। जो लूका होता है वो कहता है हम दोस्त हैं। जो माइक होता है वो कहता है हाँ हम दोस्त हैं। जो लूका होता है वो कहता है वैन थैंक यू बट मैं फ़ुटबॉल। जो वैन होता है वो अपनी आँखों के जो स्पार्कल मार रहा होता है ना लूका पे, कि लूका बस अपनी आँखों को ढक लिया होता है, वो कुछ नहीं कह पा रहा था। अभी हमें फिर से स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब गेम खिलवाया जाएगा। अभी जो अपने सारे लोग थे वो खड़े थे एंड उसके पास लूका भी खड़ा था जो हाथ फोल्ड किया हुआ था। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मुझे खुशी है कि लूका तुम आ गए। जो लूका होता है वो कहता है पर जैसे ही गेम ख़त्म होगा मैं इस क्लब से जाने वाला हूँ। वैन कहता है ओके ओके क्यों नहीं, जब हम गेम जीतेंगे ना तो ऑलमोस्ट लोग तो आ ही जाएंगे, फिक्र मत करो। जो लूका होता है वो हाँ में सर हिलाता है। लूका अब साइड में देखता है तो माइक भी हाथ फोल्ड करके खड़ा था एंड कहता है मुझे क्यों घसीटा? जो लूका होता है वो कहता है क्यों घसीटा? तुम ही तो कह रहे थे कि हम दोस्त हैं ना, तो दोस्तों का फ़र्ज़ निभाओ और खेलो मेरे साथ फुटबॉल। एंड ये कहते ही वो सामने देखता है
लूका ने ना माइक को भी घसीट लिया होता है, जिस वजह से अब उनके पास प्लेयर हो गए होते हैं। बास्को कीरा तो पहले से थे, वेन एंड जाओ आ गए थे, हेनिंग एंड काउवेनिंग भी आ गए होते हैं, एंड अब लूका और अपना माइक भी आ गया होता है। तो ये लोग तो सेट थे, पूरे 8 लोग थे टीम में। बट 2 लोग और चाहिए, थोड़े से और लोग चाहिए होते हैं जो ब्रेंच पे बैठते हैं। कोई प्लेयर हार जाए, सॉरी हार नहीं जाए, चोट वोट लग जाए तो वो उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी 3 प्लेयरों की ना और ज़रूरत थी। अगर 3 प्लेयर आ गए तो उनको टीम में उनको गेम खेलने दिया जाएगा, उनका टीम एक तरीके से तो कंप्लीट हो ही जाएगी। अभी जो कावेनिंग होता है वो सोच रहा होता है, एंड 3 लोगों की वजह से अगर वो खेल में ना पार्टिसिपेट कर पाए तो ये बहुत बुरा होगा। कावेनिंग सिर्फ ये जाओ जिसू के लिए सोच रहा है, बाकी उसे खेलने का कोई शौक़ नहीं है। अभी ना वहाँ पर अपना मूवेशु आता है जो कहता है कावेनिंग मैं तुम्हारा गेम देखने आया हूँ। जो कावेनिंग होता है वो कहता है चिल्लाकर मैंने कहा था क्या देखने को। जो अपना मूशु होता है वो कहता है हाय कितना गुस्सा करते हो तुम। एंड ये कहते ही आगे आते हुए कहता है अपने कोच से, कोच जी क्या कावेनिंग अच्छे से खेलता है। रुयू कहता है हाँ अच्छे से तो खेलता ही है। अभी जो कावेनिंग होता है उसने सर पर अभी भी वो पहन रखा था, अपना मुंह आता है एंड वो कैप हटाते हुए कहता है ये क्या पागलपना है, गेम इसके साथ खेलोगे। कावेनिंग उसे लेते हुए कहता है मुँह भाई मुझे टैनिंग हो जाएगी। जो अपना मूवेशु होता है वो कहता है टैनिंग हो जाएगी, पागल हो गया तू। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे तो लगता है। जो कावेनिंग होता है घूर के देखते हुए कहता है वैन बीच में क्यों बोल रहे हो तुम, क्या लड़ना चाहते हो। वैन कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुमसे हार जाऊँगा। इन दोनों बहस करते उससे पहले मुँह कहता है ओए तुम टीम हो क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से। अभी जो अपना कावेनिंग होता है वो फेस साइड ही कर लेता है। अभी जो अपना मुंह होता है वो कहता है ठीक है एक्चुअली मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। कोच रुयू क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। जो रुयू होता है वो कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। अभी जो अपना गेम था ना वो स्टार्ट होता है जिसमें आज मुँह भी पार्टिसिपेंट ले रहा है। एंड मुँह जो गेम खेल रहा होता है सबके मुंह खुले के खुले, रुयू के भी। जो कावेनिंग होता है वो फिर से अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसका भाई फिर से एक चुंबक की तरह सबको अपनी तरफ खींच रहा होता है। बाज़को एंड कीरा इतने हैरान एंड वो तारीफ़ करने लगते हैं अपने मूवेशु की। एंड मूवेशु जो होता है वो कहता है नहीं इतना भी अच्छा नहीं है, मेरे से भी अच्छे बहुत प्लेयर है, बट लिटरली में मुँह का गेम बहुत अच्छा था। जो कावेनिंग होता है वो हाथ फोल्ड करते बैठ जाता है एंड कहता है हर जगह आते हैं हर जगह इंटेंशन क्रिएट कर लेते हैं। मुझे तो इनकी नज़र उतारनी पड़ेगी, सारे लोग ऐसे घूर रहे हैं उनको। एंड ये कहते ही वो फेस थोड़ा सा नीचे कर लेता है। अभी जो मूवेशु होता है वो बहुत बेटर खेलता है बट फिर वो थक हार के बैठ जाता है एंड सारे बच्चे फिर गेम खेल रहे होते हैं। अभी जो मूवेशु होता है वो अपने रुयू के पास ही था। जो रुयू होता है वो कहता है आप तो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। मूवेशु होता है वो कहता है ये इतना भी अच्छा नहीं है बट ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये टूर्नामेंट में ज़रूर जीतेंगे। रुयू कहता है क्या मतलब, हाँ 3 लोग तो कम हैं यहाँ पर। जो अपना रुयू होता है वो जैसे ये कहता है मूवेशु कहता है कोई शामिल नहीं होना चाहता क्या। जो अपना रुयू होता है वो नाम ऐसे लाता है। मूवेशु आंसर चाहता है कि क्यों, तो वो बताते हैं कि एक बंदा है ब्राम नाम का, उसके गेम की वजह से कोई नहीं खेलना चाहता है। सबका कहना है कि जब ब्राम टीम से चला जाएगा ना तब वो गेम खेलेंगे। मूवेशु कहता है वो इतना बड़ा तोप है। जो अपना पर्सन होता है लेकिन रुयू हाँ में से लाता है एंड मूवेशु ऐसे देखने लगता है और अपने भाई को देखता है कि वो कितना सीरियस होकर खेल रहा है एंड उसके चेहरे पर ना स्माइल रहती है। वो उठता है एंड कहता है ठीक है मैं आता हूँ। रुयू कहता है कहाँ जा रहे हैं। जो मूवेशु होता है वो कहता है बच्चों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। एंड ये कहते ही वो चलने लगते हैं एंड काफ़ी देर बाद वो बहुत सारा स्नैक्स लेते हैं खाने को। अभी जो अपना रुयू था उसे भी मूवेशु ने दिया था एंड सारे खा रहे होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं। बट मूवेशु वहाँ से चले जाते हैं एंड वो सीधा ना वॉलीबॉल कोर्ट में गए होते हैं। वो जैसे ही कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे थे एक बॉल उनकी फीस पर आने वाली थी बट उसने वो बॉल पकड़ लिया था
एंड किन वाई सांग मतलब किन वाई जांग उससे ही देख रहा होता है क्योंकि ये बॉल उसने मारी थी एंड उसकी बॉल किसी ने पकड़ ली। वो इम्प्रेस हुआ होता है। जो मूवर्शु होता है वो कहता है मुझे लगता है कि जब भी मैं वॉलीबॉल कोर्ट में आऊँ तो मुझे संभल कर आना पड़ेगा। एंड वो बॉल को स्पिन करता है एंड कहता है ये बॉल किसकी है। जो किन वाई जांग होते हैं वो हाथ में ऐसे ना उंगली ऊपर करते हैं। मूवर्शु कहता है आपको कैसे फेंक कर मारूँ, आप तो कोच है। जो किन वाई जांग होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं मार सकते हो। मूवर्शु कहता है पक्का ना। किन वाई जांग कहता है पर अपने पूरे प्रेशर से मारना नहीं तो बॉल रिटर्न में आएगा मेरे पूरे प्रेशर से। जो मूवर्शु होता है वो कहता है रीम क्या लगता है मारूं। जो रीम होती है वो देखने लगती है कि वो क्या बोले। जो अपना मुंह होता है वो कहता है रीम बोलो क्या मैं मारूं। जो रीम होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो मुंह होता है वो कहता है अब मेरे प्रिंसेस ने कहा है तो मारना ही पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो इतना तेज बॉल मारता है कि किन वाई जांग जब उस बॉल को रोकता है तो उसकी हाथ रेड हो गई होती है। एंड किन वाई जांग काइंडली मतलब इतना खुश लग रहा था और कहता है बहुत अच्छे प्लेयर हो। कौन हो। जो किन वाई जांग होता है जैसे ये कहता है मूवर्शु कहता है मेरा नाम मूवर्शु है। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे बट जान जाएंगे। बट इससे पहले जो मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स लाया हूँ उसे खाना पसंद करेंगे। रीम कहती है स्नैक्स लाए हो। मुँह कहता है मैं जानता हूँ कि मेरी प्रिंसेस बहुत कोशिश कर रही है वॉलीबॉल खेलने की तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसके लिए स्नैक्स ले आऊँ। एंड ये कहते ही वो उसे स्नैक्स ऑफ़र करता है। एंड रीम स्माइल कर रही होती है एंड वो बहुत खुश लगती है बहुत ज़्यादा। जो किन वाई जांग होता है वो कहता है प्रिंसेस बहुत अच्छा टाइटल है। जो अपना मुँह होता है वो कहता है लुक एट दैट गर्ल शी इज लुकिंग प्रिंसेस। एंड ये कहते ही वो बाकी लुओ के पास भी जाता है उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कैसी हो। लुओ कहती है बहुत अच्छी। जो अपना मुँह होता है वो उसे भी देता है साव को। वो थोड़ा सा क्यूट वे बट एक जेंटल वे में देता है। जैसे वो अपनी लुओ और ड्रीम के साथ है वैसे वो साव के साथ नहीं है। लुओ के साथ वो एक्स्ट्रा स्वीट है और रीम के लिए तो आप जानते हो वो समय से प्रिंसेस प्रिंसेस कह रहा है बट साव के समय वो थोड़ा सा नॉर्मल है क्योंकि साव ने उससे उतनी बातें नहीं की है। अभी वहाँ पे जो 3 लड़की और थी उन्हें भी वो स्नैक्स देते हुए किन वाई जांग की तरफ जाता है। किन वाई जांग कहता है मैं तो कोच हूँ। जो अपना मूवर्शु होता है वो कहता है तो मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ आपके लिए। मैंने फुटबॉल टीम को भी दिया एंड उनके कोच को भी उनने ले लिया। अगर आप नहीं लेंगे तो मेरा डिसरिस्पेक्ट होगा एंड आप जैसे चार्मिंग लड़के से मेरा डिसरिस्पेक्ट हो इज़ सो हर्टफुल। जो किन वाई जांग होता है वो कहता है कि आप किसी पॉलिटिक्स के बेटे हैं। जो अपना किन वाई जांग होता है वो जैसे ये कहता है मूवर्शु कहता है पॉलिटिशियन कहते हैं एंड हाँ मैं उनका ही बेटा हूँ। क्या नज़र है आपकी। किन वाई जांग कहता है क्योंकि वही इतने स्वीटनेस अपने मुंह में भरे हुए रहते हैं क्योंकि पब्लिक को झूठे वादे जो करने होते हैं। एंड ये कहते हैं किन वाई जांग हंसता है एंड जो मुंह होता है वो कहता है बट सब लोग झूठे वादे नहीं करते और मैं एक जर्नलिस्ट का भी बेटा हूँ। एंड ये कहते ही वो जो लाया था सामान उसमें से वो खुद भी कुछ खाने लगता है क्योंकि उसने खुद के लिए भी लाया था। वो सोचा था कि वो वॉलीबॉल कोर्ट में ही जाकर खाएगा। अभी जो अपना मुंह होता है ना वो रीम से बहुत बातें कर रहा होता है कि कैसा रही गेम क्या तुम वो फ्लोटिंग बॉल सीख पाई एंड वो सब पूछ रहा होता है। जो किन वाई जांग होता है वो कहता है अचानक से मैंने तुम्हें पहले भी देखा और मैं तुम्हें पहले पहचान गया बट पता नहीं मैं तुम्हें आज क्यों नहीं पहचान पाया। जो मूवर्शु होता है वो कहता है मैं क्या बदसूरत हो गया हूँ क्या रीम, क्या मैं गंदा लग रहा हूँ। जो रीम होती है वो कहती है आप तो पहले जैसे हैं। मूवर्शु कहता है तो शायद मैं और खूबसूरत हो गया इसलिए कोच मुझे पहचान नहीं पाए है ना। जो रीम होती है वो कहती है हो सकता है। जो अपने किन वाई जांग होता है वो मन में कहता है इसका ऑरा अलग है। अच्छा प्लेयर है और अच्छा फाइटर भी। इसकी लड़ने की स्टैमिना कितनी होगी, क्या मैं इसको मारूं। नहीं ये सही नहीं रहेगा। मैं अभी कोच के ड्रेस में हूँ तो मुझे कोच बनना चाहिए। इस लड़के से मुझे ध्यान हटाना है, मेरा लक्ष्य कहीं और होना चाहिए। एंड ये कहते ही वो साव को देखता है जो लुवो के पास बैठी हुई थी। अभी गेम स्टार्ट होता है एंड जो मुंह होता है वो कहता है क्या मैं गेम में ज्वाइन हो सकता हूँ और मैं खेलना चाहूँगा रीम के साथ। रीम क्या मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊँ। जो रीम होती है वो हमें सर हिलाती है। किन वाई जांग कहता है परफेक्ट, तो हमारे पास भी एक और प्लेयर है तो हम एक टीम की तरह खेल सकते हैं तो मैं दूसरे टीम में। रीम
तुम इस टीम में, जो रिम होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। एंड 6 लोग तो पहले से ही थे और 2 लोग और हो गए होते हैं, तो ये पूरी 8 की टीम बन चुकी होती है। एंड ये लोग फिर अपने अपने ग्रुप बनाकर 4-4 के ग्रुप बनाकर खेल रहे होते हैं, जिसमें से अपनी जो रीम एंड मू है वो एक साथ में है और बाकी वो जो नई लड़कियां थी वो है। एंड उधर अपने किनवाइजांग है, साओ है और लुओ है। अभी ना गेम बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बट किनवाइजांग में भी मू को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो उसके समय बॉल बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहे हैं। ये कोई वो गेम नहीं है जिसमें आपको बॉल मारते रहना है। ये वॉलीबॉल है, ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हें उसके शरीर पे बॉल मार के उसे बाहर करना है। किनवाइजांग बार बार ये कर रहे हैं, मुंह बार बार उस बॉल को रोक रहा है, बट वो जान रहा है कि कहीं ना कहीं ये बंदा पैसिफिक मुझे ये टारगेट कर रहा है। एंड वो मजाक मजाक में ही कह देता है, अरे मैं थोड़ा सा खूबसूरत क्या हो गया, मुझे तो टारगेट करने लग गए। किनवाइजांग कहता है, नहीं इतने भी खूबसूरत नहीं हुए हो। एंड ये कहते ही बॉल मार रहा होता है। एंड अब हर बॉल तो वो कैच नहीं कर सकता है ना, और यस उसको बॉल लग जाती है बहुत तेज़। जो रिम होती है वो कहती है, तुम ठीक हो। जो मुंह होता है वो कहता है, क्या मेरे होठ से खून निकल रहा है। रिम हाँ में सिर हिलाती है। जो अपना मुंह होता है वो कहता है, मेरे खूबसूरत चेहरे पे दाग लग गई, कल तो मुझे मीडिया के सामने आना था, बट कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही वो खून स्वाइप करते हुए कहता है, देखिए आपने मेरा खून निकाला है, समझ लीजिए ये बहुत गलत बात है, पर ठीक है। इस खून को टिक्का लगाते हुए गेम स्टार्ट करते हैं। एंड ये कहते ही वो खून का टिक्का लगाता है, लाइक उसी खून से अपने सर पे टिक्का लगा लेता है और गेम स्टार्ट करता है। एंड वो अब थोड़ा ब्रूटल हो रहा होता है। एंड किनवाइजांग हैरान थे कि तो ये इसकी स्टेमिना नहीं थी, ये ब्रूटल भी हो सकता है। एंड मूवी के पास ना ज़्यादा इमोशन है, बट वो शेयर नहीं करता। बट आज उसके चेहरे पर लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक अलग इम्प्रेशन शेयर कर रहा है चुलबुला छोड़कर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी जो अपना काविनिंग था वो मुँह को ही लेने आया था कि घर चलो भाई, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था। बट जैसे ही वो मुँह को ऐसा गेम खेलते हुए देखता है एंड मुँह का जो चेहरे का एक बदलता हुआ इम्प्रेशन देखता है, वो हैरान था कि उसके भाई एक अलग इम्प्रेशन भी बना सकते हैं। वो स्टक हो गया था वहाँ पर। बट ये गेम रुकने का नाम नहीं ले रही थी, टाइम बढ़ता जा रहा था। वो अपनी नई लड़कियाँ तो वहाँ से चली गई होती है, तो इनकी टीम में सिर्फ 2 लोग बचे थे, बट वो फिर भी बॉल नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। अपना मुंह इतना स्ट्रॉन्ग खेल रहा होता है, इतना तेज़ भाग भाग के बॉल रोक रहा होता है कि वो गिरने नहीं दे रहा होता है। किनवाइजांग कितना भी तेज़ मारे बट वो नहीं गिरने दे रहा। बट अब काविनिंग क्या करे, वो भाई चिल्ला देता है एंड मुंह फिर भी उस बॉल को गिरने नहीं देता, बट उसे पकड़ जरूर लेता है। एंड कहता है, हाँ हाँ काविनिंग। काविनिंग कहता है, घर जाना है, बहुत लेट हो रही है, मैं कब से खड़ा हूँ और मेरे पाँव में दर्द होने लगा। जो मुंह होता है वो कहता है, अभी आ रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो बॉल दिखाते हुए कहता है, टाई हो गया। एंड ये कहते ही वो बॉल रखता है, क्योंकि किनवाइजांग की तरफ से भी बॉल गिरा था एंड मुंह की तरफ से भी, तो एक एक बार ही गिरा तो टाई ही हुआ है। अभी जो अपना मुंह है वो पीछे मुड़ता है, लुओ साओ को बाय करते हुए रीम जो उसके पास में खड़ी थी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर मिलेंगे प्रिंसेस। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जो काविनिंग होता है वो मुँह से कहता है, मुँह भाई आप ठीक है। मुँह जो होता है वो कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो काविनिंग होता है वो कहता है, आपका चेहरा। जो अपना मुंह होता है वो कहता है, हाँ वो हल्का सा ब्लड निकल रहा है, नथिंग मोर। एंड ये कहता है वो कार में बैठ जाता है। अभी जो मुंह था ना वो कार खुद चला रहा होता है। एंड जब वो कार ड्राइव कर रहा था तो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी हाथ रेड हो गई थी एंड हल्का सा खून निकलना भी ना स्टार्ट हो गया था, उसका पूरा हाथ झंझना रहा था। एंड मुँह के चेहरे पर एक अलग इम्प्रेशन था, क्योंकि मुँह ना एक परफेक्ट पर्सन है जो अक्सर हर चीज़ को जीता है, बट यहाँ पर वो किनवाइजांग से हार रहा है। मुँह को ये समझना चाहिए कि किनवाइजांग एक कोच है एंड वो एक अलग ही पर्सन है, बट मुँह को ये दिल पर लग रही होती है कि वो हार रहा है। वो परफेक्ट बनना चाहता है बट वो हार रहा है, इसलिए उसके चेहरे की इम्प्रेशन बदल चुकी थी। वो एक थोड़ा सा डर में तब्दील हो गई थी कि आई एम लूज, क्या मैं हारने वाला हूँ।
उसको वैसा लग रहा होता है, इसलिए उसका चेहरा का रिएक्शन बदला था एंड वो थोड़ा ब्रूटल हुआ था क्योंकि वो पर्सन उसे टारगेट कर रहा था लिटरली में। इतना तेज़ तेज़ बॉल मारा है, मुंह स्वैग के लिए रोक तो लिया है, बट जो उसकी हाथ की हालत हुई है ना, वो मू वैशू ही जान सकता है क्योंकि केनवा ज़ांग मू वैशू से स्ट्रॉन्ग है एज अ प्लेयर एंड एज अ पर्सन भी। अभी जो केनवा ज़ांग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि उसने मज़े से खेला होता है। वो नहीं जानता कि उसने आगे वाले पर्सन की वाट लगा रखी है, बट वो खुश है। अभी जो रिम होती है, वो जो बॉल था ना जो उस समय से इधर उधर हो रहा था, वो उसे पकड़ती है तो उसके अंदर खून देखती है, लाइक उस पर लगा हुआ था एंड बॉल उसके पास आई नहीं थी, केनवा ज़ांग एंड मुँह के पास ही जा रही थी एंड वो केनवा ज़ांग के हाथ देखती है तो उसका हाथ तो एकदम चकाचक था, तो ये खून मुँह का ही होगा। जो रिम होती है वो कहती है, कोच आपको नहीं लगता कि आपने मुँह से थोड़ा ज़्यादा शक्ति बरत ली? जो केनवा ज़ांग होता है वो कहता है ये मेनली गेम है, फीमेल एनर्जी थोड़ी सी दूर रहे। जो रिम होती है वो कहती है ये गलत है, वो आपसे छोटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो केनवा ज़ांग होता है वो कहता है मैं उससे कोच के तौर पर नहीं लड़ रहा था, मैं तो केनवा ज़ांग के तौर पर लड़ रहा था, तो जो जो किया है केनवा ज़ांग ने किया है, मैं तो तुम्हारा कोच हूँ, मैंने क्या किया है, और मैं ब्रूटल नहीं हुआ, ये तो बस मेरा नॉर्मल था। एंड ये कहता है ये वो कट लेता है, बट रिम को सच्ची में गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसमें खून लगा है, तो मतलब मुँह का खून निकल रहा है। एंड रिम मानती है मुँह को, अट्रैक्ट तो है उससे, बट वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसे मानती भी है वो, क्योंकि मुँह ऐसा पर्सन है ना, कोई भी उसे देखे सू सटाक अट्रैक्ट हो जाता है। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब प्लेग्राउंड में सब खड़े हुए रहते हैं एंड जाओ वैन, कावेनिंग, हैनहिंग, माइक, लूका हैरान थे क्योंकि टीम में अचानक से 3 लोग आ गए एंड ये तीनों लोग ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं, मतलब ट्रांसफ़र स्टूडेंट एंड सीधा इसी क्लब में शामिल होना। बट उनके लिए ये बहुत हैप्पीनेस की बात थी, बट थोड़ा सा वियर्ड भी था ये कि ये कैसे हो सकता है कि 3 लोग आए एंड शामिल हो गए। थोड़ा सा वियर्ड तो था, बट स्टिल उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हैप्पी ही थे। एंड ये सारे लोग मिलकर गेम खेल रहे होते हैं एंड इनकी फाइनली टीम जो थी वो बन गई होती है। हमें मुँह को दिखाया जाता है जो जिसने कहा, लाइक उसने कहा था ना कि वो इंटरव्यू में आने वाला है टीवी पे, तो वही दे रहा होता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है और उसने चेहरे पर ना मास्क लगा रखी थी, बट उसकी आंखों से लग रहा था कि वो स्माइल कर रहा है। और चेहरे पे मास्क इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके चेहरे पे कट लगा है और हाथों को भी कवर कर लिया है ताकि पता ना चले कि उसके हथेली से जो कल खून निकला है, जो जला है उसका हथेली, वो भी ना दिखे, क्योंकि वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता, वो खुद को गुंडा साबित नहीं करना चाहता है यहाँ पर। इसलिए थोड़ा खांसी का बहाना लेकर मास्क पहन लिया, हाथों को भी कवर कर लिया एंड अच्छा खासा इंटरव्यू देकर प्यार से बात करके वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास कॉल आता है एंड वो कॉल उठाता है और कहता है हाँ हेलो। वो जो पर्सन होता है वो कहता है सर हमने वो 3 स्टूडेंट वहाँ पर भेज दिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। जो मुँह होता है वो कहता है मैंने जो किया है अपने भाई के लिए किया है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो हार्ड काम ले रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका टीम टूर्नामेंट खेले और एक अच्छा नाम कमाए, तो ये कुछ भी नहीं है। एंड ये कहते ही मुँह फ़ोन काट देता है और अपने कार में बैठ जाता है। अभी वो जो 3 प्लेयर आए हैं ना, मुँह ने उनका एडमिशन यहाँ पर करवाया है, बट एक ही शर्त में कि तुम वॉलीबॉल क्लब में जाओगे एंड टूर्नामेंट में खेलोगे। एंड वो तीनों लड़के जो हैं वो एक गरीब घर से हैं, तो उनके लिए काफ़ी है कि वो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए वो तैयार हो गए थे कि हाँ वो फुटबॉल खेलेंगे। बट स्कूल में जाने का चांस कौन छोड़ेगा, खेलेंगे फुटबॉल, दम लगाएंगे, फ्री में पूरी एजुकेशन मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी इतने बड़े स्कूल में। अभी ना जैसे कि सब कुछ सेट हो गया हो, दोनों टीम जाने के लिए तैयार है एंड अब चुनाव हो रहा था बाकियों के गेम का। कावेनी के दिल में दर्द हो रहा था क्योंकि डांसिंग का भी टूर्नामेंट था, बट अब तो वो चला गया है फुटबॉल में। एंड जब उसने टीचर से पूछा कि एक जना 2 चीज़ नहीं कर सकता, तो टीचर ने बोला कि अलाउ नहीं है क्योंकि वो टाइम सेट नहीं हो पाता। कावेनिंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, बट वो अपने दोस्त के सामने दिखा नहीं रहा था क्योंकि वो उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था, फुटबॉल को अच्छे से खेलना चाहता था और जीतना चाहता था। वहीं पर हैनिंग का भी दिल जल रहा होता है क्योंकि मैच, वो बॉक्सिंग का मैच, कराटे का मैच, इतने सारे मैच है और वो उन सबको छोड़ रहा है, लाइक वो टूर्नामेंट को छोड़ कर वो फुटबॉल खेल रहा है, लोगों को मारने की जगह बॉल को मार रहा है। बट स्टिल दोस्त लूका का अच्छा था क्योंकि कोई एनिमेशन टूर्नामेंट नहीं था
माइक भी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है। बट उसका ये था कि नहीं खेलना है फुटबॉल, क्यों घुसेड़ रहे हो मुझे, क्योंकि वो थोड़ा अकेले रहना चाहता है। लूका को दोस्त मानता है बट स्टिल उसे वो एक स्पेस चाहिए पर्टिकुलर। पर अब तो वो आ गया है लूका की वजह से, तो पीछे तो हटेगा नहीं। वेंजाओ खुश थे, बास्को भी अपना खुश था, कीरा भी खुश था, रूयू भी खुश था, और वो 3 लड़कों को तो इसी बात की खुशी थी कि भाई मिल गया है एडमिशन काफ़ी अच्छा है। एंड उधर लड़कियों भी खुश हो गई थी। उन 3 लड़कियों को तो अपने किनवाइजांग ने ही पैसा दे रखा था, गेम भी उतना खेलना नहीं है, तो वो भी हैप्पी ही थी। अभी इधर से बाकी चीज़ों की भी लोग ढूंढे जा रहे थे, चेस का। तो चेस के पास जैसी ही बात हुई थी तो सब लीबू का नाम ही लिए थे टीचर्स लोग, कि लीबू को चेस में डालते हैं क्योंकि लीबू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ऑल नो, तो लीबू अब चेस में जाने वाला है। एंड लीबू मान भी गया होता है क्योंकि उसे कोई तकलीफ़ नहीं है टूर्नामेंट में जाने को। अभी जो वैन था वो बहुत खुश था लीबू के लिए कि वो फाइनली चेस में जा रहा है। अभी ना जो जो टूर्नामेंट के जितने भी लोग थे उन सबको कलेक्ट किया जा रहा था। एंड एक टीचर मीटिंग बैठाई हुई थी जिसमें किनवाइजांग के पास ऑब्वियसली रूयू बैठा था। एंड किनवाइजांग ने कोच का ड्रेस नहीं पहना था, इसलिए वो बदतमीज़ों की तरह फैला हुआ था। जो रूयू होता है वो कहता है तमीज़ से बैठ जाते हैं। जो किनवाइजांग होता है वो कहता है तमीज़ ही है मेरा। जो अपने लियो होता है वो कहते हैं थोड़ा और तमीज़ से बैठ जाइए, अगर ये आपका तमीज़ है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। किनवाइजांग अब सीधा बैठता है और कहता है क्यों बुलाई है ये मीटिंग। जो लियो होता है वो कहता है जो सालों पहले तो नहीं, पर 2 सालों से जो बंद था वो स्टार्ट हो रहा है। रूयू कहता है क्या मतलब, हमें जाना पड़ेगा। जो लियो होता है वो कहता है हाँ, हम अपने सारे प्लेयर को लेकर जाएंगे, प्लेयर वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैच स्टार्ट होगा। बहुत झंझट होने वाली है। 1 वीक तक वो उनके साथ खेलेंगे, फिर दूसरे वीक में वो मैच करेंगे। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि बात है क्या। जितने भी जो प्लेयर है जो टूर्नामेंट में जाने वाले हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो पहले ही जहाँ पर टूर्नामेंट होने वाला है 1 वीक पहले ही पहुँचेंगे और वहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। एंड 1 वीक बाद उनका दूसरे वीक में गेम स्टार्ट होगा, तो 1 वीक तक वो वहाँ पर रुकेंगे, गेम खेलेंगे एंड ऑल दैट। ली को ये पसंद नहीं है क्योंकि 1 वीक तक उन बच्चों का स्कूल स्किप हो जाएगा, मतलब 2 वीक तो लग ही जाएंगे प्रॉपर तरीके से, इसलिए ली को पसंद नहीं है। जो किनवाइजांग होता है वो कहता है तो कितनी अच्छी बात है, दूसरों की स्ट्रेटेजी जानने को मिलेगी। अपना रूयू जो किनवाइजांग के बात पर अक्सर ना सब मतलब होता ना ये एग्री नहीं करता, बट यहाँ पर वो एग्री किया होता है क्योंकि वो भी चाहता है कि जब साथ में खेलते हैं ना तो सामने वालों की स्ट्रेटजी भी पता चलती है। क्योंकि ये जो 2 वीक में बस नहीं गए थे ना, तभी ब्राम एंड हेज़ल जैसे प्लेयर आए थे जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो रूयू भी बहुत ज़्यादा खुश था। अभी कुछ दिनों बाद ना ये यहाँ से जाएंगे, फिर टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला है। तो ली का कहना है कि आप खिलाओ, अच्छे से खिलाओ, अच्छे से सिखाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। एंड जितने भी लाइक डांसिंग टीचर को अलग संभालना है एंड ऑल दैट टीचरों को सबको संभालना है। रूयू एंड अपने देखा जाए तो किनवाइजांग का मेन ही है क्योंकि इस टूर्नामेंट का पूरा मेन हाईलाइट वॉलीबॉल एंड फुटबॉल ही होता है और मेजर फुटबॉल होता है। तो खेलना है, जीतना है क्योंकि हारे जा रहे हैं ये लोग। अभी जो अपने रूयू एंड ऑल दैट जो होते हैं वो जब मीटिंग ख़त्म होता है तो सारे टीचर आपस में बात कर के जा रहे होते हैं, बट किनवाइजांग सीधा कट लेता है और उसको कोई फ़र्क नहीं। जो रूयू होता है उसे घूर के देख रहा होता है कि साला कभी कुछ सीरियस नहीं ले सकता, बट वो उतना ज़्यादा माइंड नहीं करता है। रूयू अपने बच्चों के पास जाता है, उन्हें अच्छे से समझा देता है कि क्या क्या होने वाला है। एंड यस, कीरा बास्को बहुत खुश थे क्योंकि नए प्लेयर आएंगे, उनको जानने का मौका मिलेगा। पिछली बार भी जानने को मौका मिला नहीं था क्योंकि सूसटक हार गए थे, वो हारे ही थे ना पहले मैच में, हार गए तो क्या मतलब है, इसलिए वो ज़्यादा खुश थे कि अब वो और प्लेयर को जान पाएंगे। उधर जब बात किनवाइजांग ने बताया होता है तो वो भी खुश थी, लाइक रिम भी खुश थी कि वो और प्लेयर को जान पाएगी, उनकी स्ट्रेटेजी जान पाएगी, तो वो गेम खेलने के लिए ना आसान होगा। अभी यही सब बातें चल रही होती है एंड प्रैक्टिस अब ज़ोरों शोरों से चल रही थी, लाइक बहुत ज़ोरों शोरों से कि जान लगा देंगे। उधर अपना जो लीबू है वो पढ़ाई करने के बाद अपना फ़ोन लेकर मस्त उसमें चेस खेल रहा होता है ऑनलाइन प्लेयर के साथ। एंड उसने जितने भी मैचेस खेले होते हैं
वो हार नहीं रहा था। जो लीबू होता है वो अपने आप पर ना एक बहुत प्रेशर समझ रहा होता है, क्योंकि चेस्ट में ना अक्सर जो उनकी स्कूल है वो हारती ही रही है, इसलिए चेस्ट को बीच में वो अकवर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। एंड टीचर सारे मिलकर मीटिंग करते हैं ना, मेन स्कूल के टीचर, मेन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से गेम रहेंगे। तो इनके स्कूल की तरफ से रहता था कि चेस स्किप हो जाए, बट इस समय उन लोगों ने चेस स्किप नहीं किया। तो ये है कि वो हमेशा से चेस से हारे हैं, अब फिर चेस आया है तो जीतना है उनको। और ये काम अगर लीबू को मिला है तो लीबू को भी तो प्रेशर रहेगा ना कि यार हमारी स्कूल ऑलमोस्ट टाइम हारी है, 1-2 बार ही जीती है, तो हमें चेस को अच्छे से करना है। तो वो अपना आप पर वो जो ज़्यादा प्रेशर ले रहा होता है, जिस वजह से उसके शरीर में ना बहुत उसके दिमाग में बहुत हेडेक पड़ रहा होता है, जो उसके शरीर को भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एंड जैसे ही ये बात अपनी गोए को पता चलती है तो गोए उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है एंड उसको सोने को कहती है कि इतना कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो। बट लीबू स्ट्रेस लेना चाहता था, बट उसके हाथ से फ़ोन ले लिया है तो वो स्ट्रेस ही क्या लेगा। वो सो जाता है अपनी दवाई खाकर, बट वो बिल्कुल हैप्पी नहीं था, बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था, बट स्टिल वो सो गया होता है। अभी ना ये ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से खेल भी रहे होते हैं। माइक थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था उस गेम में, क्योंकि उसे कोई शौक नहीं है। एंड लूका गेम जैसे ही होता ना कि हाँ अभी उसने गेम खेला, बाद में पेपर लेकर लिखना स्टार्ट कर देता है कि उसको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि जब वो एनिमेशन मूवी बनाए, लाइक जो एनिमेट करना चाहता है वो और जिसके लिए वो स्टोरी चाहता है, तो वो स्टोरी अच्छे से बना सके। तो वो अपना साथ साथ में वो भी काम कर रहा है। अपने काउ वेनिंग तो अभी तक अपने सर का वो जो टोपी है वो हटाया ही नहीं है, वो अम्ब्रेला टोपी अभी तक सेट कर रखा है ताकि उसको टैन ना हो। हैनिंग मस्त खेल रहा है जानवरों की तरह, और उसको और गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब वो स्पोर्ट में, ये फुटबॉल में पार्टिसिपेंट ले रहा है, तो वो अपने फाइटिंग में पार्टिसिपेंट नहीं ले पाएगा। तो बॉल को इंसानों की तरह सोच सोच के जो थ्रो कर रहा होता है कि सब हैरान थे कि अचानक से इसके अंदर जोश कैसे आ गया। अपना जाओजसू वेनकेजिंग की जो वो ब्लूटूथ वाली केमिस्ट्री है वो अच्छे से निखर रही होती है। भास्को और कीरा भी जो डेड सीरियस थे, क्योंकि अब वो फाइनली ब्राम के साथ खेल पाएंगे एंड साबित कर पाएंगे एंड ब्राम को हाथ मिलाने में मजबूर कर पाएंगे। हाथ ना मिलवा पाए बट एक इज्जत होता है ना, वो इज्जत कमा के ज़रूर आएंगे। रूयू भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा होता है क्योंकि वो कोच है, तो उसे ना फॉर्मेशन बनाना आना चाहिए। वो भी अब बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है क्योंकि वो कीरा और भास्को के लिए बहुत वरीड है कि अगली बार भी वो यही मूर्खता ना करे। इसलिए वो उनके लिए वरीड है कि इन बच्चों ने अपनी 1 साल गंवाई है, तो उसको जिताने का काम भी उनका है। कोच को भी अपना 100% देना ही है। एंड वो 3 लड़के जो अपने मुंह की तरफ से आए थे वो भी अच्छे से खेल रहे हैं क्योंकि वो एक गरीब घर के लड़के हैं एंड उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का। बस फुटबॉल में खेलना है एंड अगर बोला है खेलना है तो ये है ना कि वो चाहे तो खेल नहीं सकते हैं, बट वो बहुत ही ईमानदार है, इसलिए वो खेलना चाहते हैं और जिताना भी चाहते हैं ताकि ये जो स्कूल में वो पढ़ रहे हैं ना वो वैलिड लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने कहा था कि फ़ुटबॉल क्लब में जाना है तो हम गए हैं और अच्छे से खेले भी हैं, नाम कमा रहे हैं। तो वो ये तीनों बच्चे चाहते हैं, ये तीनों बच्चे एक दूसरे को जानते भी हैं। उधर उन तीनों लड़कियों का ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो पैसे लेकर मज़े से आधा खेलती है आधा नाटक करती है एंड किन्वाइजांग को उन तीनों से मतलब ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक चेहरा दिखाने को लाए थे। किन्वाइजांग की 3 लोगों पर ही मेजर फोकस थी जो एक अच्छे प्लेयर बन चुके होते हैं। एंड साओ, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही होती है किन्वाइजांग के नज़र में। एंड कोच की नज़र में तो अपनी लुओ एंड रीम बेटर थी एंड रीम मच मोर बेटर लग रही थी क्योंकि रीम ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, बट वो अभी भी फ्लोटिंग सर्व नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा कोशिश करती है बट स्टिल वो नाकाम थी। अभी ऐसे ही ना दिन निकलता रहता है इनकी सॉरी यार प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होती है। साला इतना रिकॉर्डिंग कर लिया इसलिए लड़ रही हूँ। अच्छे से ना प्रैक्टिस अब उनकी हो रही होती है एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनको जाना था। ट्रेन चल पड़ी थी और ये जाने के लिए तैयार थे एंड इनका मैच जहाँ पर हो रहा था वो जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो जगह थ्रोन है। वो थ्रोन के सिटी में
मैच खेलने वाले हैं। हर साल अलग अलग सिटी बदलती रहती है, कभी उनकी सिटी में होगी, कभी अलग सिटी में होगी, बट आज थ्रोन की बारी थी। बट कुछ भी हो, फाइव फ्लैग्स अलाइन की सिटी में ही होगी। लाइक मिरर लेक सेक्ट, अपना टाइल लेक सेक्ट, फिर बाद में डंगयांग सेक्ट, लाइक फाइव फ्लैग्स अलाइन के ही सेट में टूर्नामेंट होने वाला है। एंड फाइव फ्लैग्स अलाइन का जो मेन सेक्ट जिसे कहा जाता है वो है थ्रोन, क्योंकि जो थ्रोन का नेता होता है वही फाइव फ्लैग्स अलाइन पे राज करता है। जैसे कि मैं अब राजा के तौर पे समझाऊँ तो जो फाइव फ्लैग्स अलाइन है उसमें बहुत सारे क्लान हैं, उसमें 6 क्लान हैं। 6 क्लान में ना एक एक नेता राज कर रहा है, बट जो थ्रोन का नेता है ना वो नेता नहीं, राजा है जो पूरे फाइव फ्लैग्स अलाइन पर राज कर रहा है। बाकी सारे नेता है वो संभाल रहे हैं, बट थ्रोन एक्चुअली में राजा है पूरे फाइव फ्लैग्स अलाइन का। एंड थ्रोन को हार्ट कहा जाता है वहाँ का। तो वो मेन सिटी है एंड सबको देखने का शौक़ है फाइव फ्लैग्स अलाइन की मेन सिटी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि वो मेन सिटी में खेलने वाले हैं। एंड जो थ्रोन है वो बहुत बड़ा मैदान है वहाँ पर, तो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि थ्रोन का जो स्कूल है वो बेस्ट है, बट अब उससे ज़्यादा बेस्ट एक स्कूल बन चुका है। बट थ्रोन की स्कूल की भी ना बात अलग है, इसलिए सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग एंड ऑल दैट है। एंड हमारे जो वेंजू के साइड के जितने भी लोग हैं ना, ये विलेजेस टाइप एरिया में हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जब वो एकदम हाईटेक एरिया देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनको थोड़े बहुत चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। अभी ना इनकी जैसे ही सवारी वहाँ पर पहुँचती है थ्रोन में, काफ़ी टाइम लगा होता है, तो सारे खड़े हो गए थे। जो बड़े बड़े टावर थे वो उसको घूर रहे होते हैं। एंड जो अपना माइक होता है वो कहता है ये इतना बड़ा टावर, एंड ये कहते हैं वो देखने लगता है एंड बोलता है क्या इस पर चढ़ सकते हैं। अभी जो अपना लूका होता है वो कहता है माइक तुम कभी बाहर नहीं गए हो क्या। लूका नाम ऐसे नहीं लाता है, माइक कहता है पागल ये बिजली का खंभा है, चढ़ोगे तो करंट नहीं लगेगा क्या। अभी सारे देखकर हैरान कि ये बिजली का खंभा है, ऐसा बिजली का खंभा होता है कि खुद थोड़ा डिसाइडेड नहीं है। सारे हैरान थे, सब ऐसे घूर घूर के जो चीज़ों को देख रहे होते हैं ना। जो लूका होता है वो मन में कहता है मैं कहाँ फंस गया, इन लोगों को ये नहीं पता। अभी ये लोग तो सिटी से ज़्यादा बाहर नहीं गए हैं ना, गया तो अपना काउ वेनिंग है एंड हेनिंग भी गया है, बट वो बचपन की बात है, उसे उतना ज़्यादा रिमेंबर नहीं है, तो वो चीज़ उसके लिए थोड़ी सी नई लग रही है, क्योंकि बचपन से वो वहीं पर फंस गया है अपने फादर के घर में। एंड वो हैप्पी है वहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर वो रह सकता था वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं है। आप जानते हैं क्यों। हमें ना सारे हैरान हैं जो चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो रुई होता है वो कहता है कोई भी टीम ब्रेक नहीं करेगा। अभी जो सारे होते हैं वो हाँ में से रिलाते हैं। तभी वहाँ से वॉलीबॉल टीम भी आती है। एंड किन वाइजांग जो कूल बनकर आए थे, टीचर ही नहीं लग रहे थे वो, ऐसा लग रहा था कि भाई आज कहर उठाने आए हैं। जो रुई होता है वो कहता है ये कैसा कपड़ा पहन रखा है। किन वाइजांग कहता है तो क्या, नई जगह पर आया हूँ, थोड़ा सा तो फैशन दिखाऊंगा ही, तुम इतने गंवार बन के क्यों बैठे हो। जो रुई होता है वो कहता है मैं गंवार नहीं, मैं कोच हूँ। किन वाइजांग कहता है तुम कोच नहीं तुम बोझ हो। एंड ये कहते ही वो अपनी लड़कियों को लेकर जाने लगता है। जो अपना वैन होता है वो देख रहा होता है, इधर उधर लीबू को ढूंढ रहा होता है, बट लीबू टीम वाले जगह में तो नहीं आएगा, वो अलग साइड से आएगा जहाँ पर सारी और कैटेगरी के लोग हैं, लाइक डांसिंग सिंगिंग, सबको एक एक चूज़ किया है ना, तो वो उस बस में आने वाला है। लीबू थोड़ा सा स्कैर्ड था बहुत ज़्यादा। उसकी माँ ने इतना 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 बोला होता है ना, टीचर से रिक्वेस्ट भी किया होता है कि प्लीज़ 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 मेरे बेटे का ख्याल रखना, ज़्यादा हेडेक नहीं हो एंड ऑल दैट, कि वो परेशान हो गया होता है कि मदर इतना केयर मत करो, अच्छा है बट वो ओवर लगता है। जो अपना लीबू होता है बैठा हुआ था एंड जिस टीचर से उसकी मदर ने इतना जिद किया था वो टीचर उसके पास बैठी थी। एंड हर थोड़ी देर में ठीक लग रहा है, उल्टी नहीं हो रही ना, ओके ना, जिससे लीबू और परेशान हो गया था। इतना केयर उसे नहीं चाहिए, बट वो फिर भी स्माइल ही कर रहा होता है। फ़ोन में फिर से चेस खेलने की कोशिश कर रहा होता है। अभी जितने भी लोग थे ना अब उस होटल में पहुंचते हैं जहाँ पर सारे उस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो स्टे कर रहे हैं।
अभी ना जो अपनी रीम है वो अंदर की तरफ जा रही होती है और लुओ और साओ उसके पास थे। रीम का एक्चुअली में एक सामान गिर जाता है एंड रीम बस झुकी होती है उस सामान को लेने के लिए, तभी उसके सामने कोई आ जाता है अचानक से। एंड रीम जब फेस उठा के देखती है तो उसको इतना गुस्सा आता है, क्योंकि वो हर वक्त जब झुकी हुई रहती है तब उसके सामने वो लड़की खड़ी थी। आप समझ गए ये लड़की कौन है? ये लड़की हेज़ल है। जो हेज़ल होती है वो कहती है, ओप सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, माफ़ करना। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो रीम होती है वो कहती है हेज़ल। जो हेज़ल होती है वो कहती है, ओह यू नो माई नेम। एंड ये कहते ही वो घूर रही होती है। जो रीम होती है वो कहती है, ऐसा प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो। जो हेज़ल होती है वो कहती है, आई नो यू, आई डोंट थिंक सो, विच टीम। जो अपनी लुवो होती है वो देखने लगती है कि यार ये तो इंग्लिश में बात कर रही है, एंड साव को देखने लगती है। जो साव होती है वो ऐसे इशारा करती है कि इसकी लैंग्वेज। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, स्टोन टीम लीडर गो लुवो रीम। अभी जो अपनी हैसल होती है वो कहती है, ओ स्मॉल स्टोन, आई रिमेंबर यू, यू स्टिल इन द टीम, actually you're third year student now, then why you should be here। अभी जो अपनी लू होती है वो कहती है, क्यों नहीं रहेगी, वो रहेगी ये। जैसल होती है वो कहती है, ओह यू फेल लिटरली में, ओह माय गॉड। ना तुम वॉलीबॉल में अच्छी हो ना ही तुम पढ़ाई में। जो अपनी साव होती है वो सुन रही होती है एंड लोगों को हल्का सा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जानती है कि वो उसको हराने की वजह से ही रुकी है। जो अपनी रीम होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो हैज़ल होती है वो कहती है, व्हाई नॉट, आई एम रेडी, यू ऑल्सो रेडी, ओके, एंड प्रे टू गॉड कि फर्स्ट मैच में ही तुम्हें वेन टीम से सामना ना करना पड़े, ओके माई गर्ल। एंड ये कहते ही वो बंदूक वाला निशाना उसके सर पे लगा के ऐसे जैसे कि हिट कर रही हो। जो अपनी रीम होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, ओके बेबी गर्ल। एंड ये कहते ही वो उसके पास आते हुए उसके चिन को थोड़ा ऊपर करती है एंड स्माइल करके जाने लगती है। जो हैसल होती है वो कहती है, बेबी गर्ल, नाइस नेम रीम। एंड ये कहते ही वो वहाँ से वॉक करके जाने लगती है। जो जा होती है वो कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे चुनौती दिया है? जो रीम होती है वो कहती है, हाँ दिया है तो क्या, इस बार मैं उसको बताऊंगी। एंड ये कहते ही वो गुस्से में जा रही होती है एंड किन वाइजांग बोल रहा होता है, ये लड़कियाँ भी ना कितनी अजीब होती है, बच्ची हो फिर भी अजीब होती है। एंड ये कहते ही वो भी चलने लगता है। अभी ना वैन एंड जाओ वो स्कूल को देखने में इतने ज़्यादा खो गए थे ना कि उनकी टीम कहीं और चली गई होती है और वो कहीं और चले गए होते हैं। लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा होता है वो कहाँ से अब अंदर जाए, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और उसका सर ना पूरा चकरा गया होता है। तभी कोई जो बिल्डिंग का जो होता है दीवार वॉल, उससे छलांग मार के कोई आ जाता है। अभी जो अपना वैन एंड जाओ है वो अचानक से डर जाते हैं और उसने छलांग बहुत ऊपर से मारा होता है। अभी वो पर्सन नीचे गिरता है और उसके बाल बहुत लंबे, भाई साहब इतना लंबा बाल। ब्लैक बॉय यहाँ पर थोड़ा सा रेयर है इसलिए वो ऐसे घूर रहे होते हैं। अभी जो वो पर्सन होता है वो उनको देखता है वैन एंड जाओ को, बट इग्नोर करके जाने लगता है। जो वैन एंड जाओ होते हैं वो कहते हैं, हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम अंदर कहाँ जा सकते हैं अगर तुम यहाँ के हो तो? जो अपना वो पर्सन होता है वो इशारा करता है लेफ़्ट लेकर राइट। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मुँह में ज़ुबान नहीं है क्या? जो वो पर्सन होता है वो बोलता है पर मैं तुम्हें इशारों में बता सकता हूँ तो मैं अपना अल्फाज यूज़ क्यों करूँ? जाओ कहता है, बोलना अच्छा होता है वैसे। जो वैन होता है वो कहता है, एक्चुअली यू राइट। जो वो पर्सन होता है वो कहता है, पर मुझे नहीं बोलना है, लेफ़्ट लेकर राइट ले लो या फिर राइट लेकर लेफ़्ट, तुम कुछ भी लोगे अंदर चले जाओगे तो तुम जा सकते हो। जो वैन होता है वो कहता है, इतना साइलेंट होना वैसे अच्छी बात तो नहीं है, बट इट्स हर चॉइस। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो पर्सन होता है वो उसे घूर के देख रहा होता है एंड वो जैसे ही आगे जाता है तो वो किसी और से टकरा जाता है, बट वो पर्सन उससे होल्ड कर लेता है एंड उन दोनों की आंखें मिल रही होती है।
अभी जो अपना वो ब्लैक पर्सन था वो उठ जाता है। अभी जिससे वो टकराया था वो वास्को था एंड उसके पीछे कीरा भी आ गया होता है। वैन ज़ाओ कहते हैं थैंक गॉड आप आ गए, मैं तो भूल ही गया था जाना कहाँ पर है। ज़ाओ भी बहुत खुश था बट वो ना एकदम ऐसे शांत होकर देखने लगते हैं क्योंकि वास्को और जो कीरा होते हैं ना वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा घूर के देख रहे होते हैं। वो जो लड़का था वो अब जाने लगता है, तभी जो अपना वास्को एंड कीरा होते हैं वो साथ में कहते हैं ब्राह्म। जो ब्राह्म होता है वो पीछे मुड़ता है एंड कहता है तो मेरा नाम जानते हो। जो कीरा होता है वो कहता है भूल गए। जो वास्को होता है वो कहता है नाटक कर रहा है फिर से। ब्राह्म कहता है मैं नाटक क्यों करूँगा, हाँ मॉरल्स। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है, तभी जो अपना कीरा एंड भास्कर होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें हराऊंगा, ये याद रखना, मजबूर करूँगा कि तुम हमारे पास आकर खड़े हो। जो ब्राह्म होता है वो देख रहा होता है एंड कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वैन एंड ज़ाओ जैसे ही ब्राह्म सुनते हैं वो आगे भागते हुए कहते हैं हाँ इस बार तुम्हें ईगल टीम हराएगी और बताएगी कि उड़ते कैसे हैं। अब वैन एंड ज़ाओ इतना बोल रहे होते हैं कि भास्को और कीरा हैरान थे कि ये इतना क्यों बोल रहे हैं, बट उन दोनों के अंदर ना एक अलग जोश था। ब्राह्म जो सीधा सीधा चल रहा होता है एंड उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, बट वैन एंड ज़ाओ की जो बातें सुन रहा होता है तो उसे हंसी आ जाती है क्योंकि बहुत बचकानी बातें थी सच्ची में। एंड वो हंसते हंसते ही वहाँ से चला जाता है। अभी ना वो गुस्से में अंदर जा रहे होते हैं, तभी वैन से अपना लीबू टकरा जाता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है लीबू, एंड ये कहते ही वो हक कर लेता है। जो लीबू होता है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो वैन होता है वो कहता है इससे अच्छी बात क्या है, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। जो लीबू होता है वो कहता है मेरी मम्मी ने कहा था कि मुझे वैन के पास रहने दे, इसलिए टीचर तैयार हो गई। जो अपनी वैन होता है वो कहता है गोहे आंटी बेस्ट है, बेस्ट द बेस्ट है। अभी जो वैन होता है उसके शोल्डर पे उससे हाथ रख कर उसे आगे ले जाने लगता है। ज़ाओ आराम था कि भाई टीम बदल गई, उसे फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बट अभी वो दोनों साथ में लड़ रहे थे ना, अब उसको ऐसे इग्नोर करके वो आगे जा रहा है जैसे कि पूरी जगह पता है उसे। जो किरण बास्को होता है वो कहते हैं अब मत खो जाना मूर्खो। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है ख्याल रखूँगा। एंड ये कहते हैं वो धीरे धीरे चलने लगता है। ज़ाओ जिसो भी उसके साथ चल रहा होता है। अभी ना जो वैन होता है उसकी नज़र 2 पर्सन पे पहुंचती है एंड वो लीबू को कहता है लीबू देख जुड़वा। अभी जो सामने जो 2 लड़के थे ना वो जुड़वा थे, बट एक का बाल था एक का बाल नहीं था। अभी जो अपना लीबू होता है वो कहता है हाँ मैंने जुड़वा बहुत कम देखे हैं। जो वैन होता है वो कहता है मैंने सुना है जुड़वा की टीम बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लोग स्कूल की टीम की तरफ से आए हैं, ये किस टीम में होंगे, ये क्या कर रहे होंगे। जो लीबू होता है वो कहता है पता नहीं, बट मैंने पहली बार जुड़वा देखा है। जो वैन होता है वो कहता है मैंने भी, उसका सर देखो ना कितना ज़्यादा चमक रहा है, इतना चिकना सर उसने रख कैसे लिया। अभी जो लीबू होता है वो कहता है सो मीन वैन। जो वैन होता है वो कहता है नहीं कुछ ज़्यादा नहीं चमक रहा, पूरी चांद की रोशनी उसके टकले पे पड़ रही है। अभी जो अपना लीबू होता है वो कहता है शांत हो जाओ वो सुन लेगा। जो वैन होता है वो कहता है ओह ठीक है धीरे बोलता हूँ। जो लीबू होता है वो कहता है मतलब तुम बोलोगे। जो वैन होता है वो कहता है ना चमक रही है पूरी आँखों में आ रही है मेरे, में क्या करूँ। जो अपना लीबू होता है वो सर पकड़ लेता है कि वो उसको क्या समझाए, उसका बाल नहीं है तो उसका ऐसे मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना कि पूरा टकला चमक रहा है, ये क्या वर्ड होते हैं। अभी वो जो 2 लड़के हैं ना उन्हें ही दिखाया जाता है जिसके बाल नहीं है। वो कहता है रियो तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बैग उठा सकता हूँ। एंड ये कहते वो बैग लेने जाता है, बट रियो कहता है नहीं रहने दो छोटे भाई, मैं सब संभाल सकता हूँ। एंड ये कहते हैं वो गुस्से में आगे जाने लगता है। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है रियो बात तो सुनो भाई। बट जो रियो होता है वो कहता है क्या सुनूँ मैं बात, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। एंड ये कहते हैं वो आगे जा रहा होता है एंड उसका भाई बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। अभी जो रियो था वो तो चला जाता है एंड उसका भाई धीरे धीरे चल रहा होता है। अभी ना वो जो लोग थे मतलब वैन एंड ज़ाओ लीबू और
बाकी सारे लोग वो अपने अपने बिल्डिंग में पहुंच गए होते हैं। एंड वैन एंड ज़ाओ जो चल रहे होते हैं मज़े से बिल्डिंग देख रहे होते हैं। लीबू थोड़ा आगे चल रहा होता है। अब तभी पीछे से कोई भागता हुआ इंसान आता है एंड कहता है अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वैन एंड ज़ाओ फटाफट हटते हैं कि भाई ये कौन स्पीड ब्रेकर आ गया। बट वो पर्सन इतना तेज़ भाग रहा था कि वो गिरने वाला था। बट वैन एंड ज़ाओ दोनों उसे एक साथ में संभालते हैं। हमें जो वो पर्सन होता है वो बहुत घबरा गया था और कहता है शुक्रिया भैया आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज मेरा सर फट जाता। हमें जो वैन होता है वो कहता है ऐसे भागना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जाओ जिसको कहता है क्या नाम है तुम्हारा। जो वैन होता है वो कहता है क्या इसकी मम्मी से शिकायत करोगे। जो जाओ होता है वो कहता है बस पूछ रहा हूँ। जो वो लड़का होता है वो कहता है मेरा नाम झांग चैंगलिंग है। एंड ये कहते हैं वो स्माइल करता है एंड ये पर्सन हमारा झांग चैंगलिंग है। जो वैन होता है वो कहता है तुम छोटे लग रहे हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है उतना बड़ा नहीं हो। जाओ कहता है कौन सी ईयर। चैंगलिंग कहता है अभी तो मैं मिडिल स्कूल में हूँ। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मिडिल स्कूल के लड़कों को तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट नहीं लेने देते, हमारे यहाँ पे तो नहीं लेने देते। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं तो अपने भाई के साथ आया हूँ। वो मैं अचानक से चुपके से आ गया था, मेरा भाई गुस्सा कर रहा है मेरे पे एंड मैं उससे ही भागना चाहता हूँ। तभी पीछे से उसका भाई आता है एंड कहता है चैंगलिंग रुको तुम मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझते ना कुछ भी, पापा ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है दोनों भैया मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते हैं वो बोलता है झांग भैया मुझे माफ़ करें। एंड ये कहते हैं वो भाग रहा होता है एंड उसका भाई उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। अभी जो झांग होता है वो अपने भाई से कहता है लाइक चैंगलिंग से हन झांग चैंगलिंग रुक जाओ मैं तुम्हारा शिकायत करने वाला हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हन झांग चैंगलिंग नहीं रुक सकता भाई, नहीं तो उसका भाई उसे मार डालेगा। एंड ये कहते हैं वो भाग रहा होता है एंड उसका भाई उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वैन एंड ज़ाओ ये देख कर शॉक थे कि जब से वो आया है तब से कुछ नए नए लोग देखने को मिल रहे हैं। जो जाओ होता है वो कहता है कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। जो वैन होता है वो कहता है जाओ तुमने देखा नहीं, मैंने जुड़वा देखा और एक तो इतना चमक रहा था, उसका टकला पूरा चमक रहा था। जो लीबू होता है वो जैसे ही सुनता है वो कहता है वैन केजिंग। जो वैन होता है वो कहता है लीबू सच्ची में उसका टकला चमक रहा था। जो लीबू होता है वो कहता है चलो मेरे साथ। एंड ये कहते हैं उसको पकड़ के ले जाने लगता है। जाजू कहता है चमकने वाला टकला मुझे भी देखना है। एंड ये कहते हैं वो भी आगे जाने लगता है। और अब हम भी जाता है फाइनली टूर्नामेंट का वक्त हो चुका है। कुछ कैरेक्टर देखने को मिल गए हैं, कुछ और देखने को मिलेंगे। ब्रो भी बहुत कुछ बाकी है। लिटरली में बहुत कुछ बाकी है। लाइक इतना कुछ तो बाकी नहीं है बट फिर भी हाँ फेंकने में क्या जाता है, तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत ज़्यादा फेंकती हूँ बट हाँ अब नए नए कैरेक्टर को देखने को मिलेंगे। अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग कहानी, जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, ऑब्वियसली साइड कैरेक्टर है। बट उनके नज़रिए से भी हल्का हल्का जैसे मैं अक्सर प्रेजेंट करती हूँ मैं वैसे ज़रूर प्रेजेंट करूँगी। हैज़ल का कैरेक्टर, ब्राम का कैरेक्टर और जो हमारे दो जुड़वा दिखे हैं उनके भी कैरेक्टर बाकी और बहुत सारे लोग और बाकी है मेरे भाइयों। तो दिल पर हाथ रख कर चलिए इस FF को ख़त्म करते हैं, लाइक इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेवेंजू और ब्रो कमेंट में जेवेंजू लिख दीजिएगा। बाय बाय और सॉरी फॉर माई इरिटेटिंग वॉइस एंड ऑल्सो माई इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज़ सो पुअर and my English look like my face so dirty because I can't speak English because I'm garib.